हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग अमेजिंगली ग्रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस क्लास। वी आर ऑन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लेक्चर नंबर 6। तो ये आखिरी लेक्चर होने वाला है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। इसके बाद में एक PYQ का सेशन लाके हम इस पूरे चैप्टर को रैप अप कर देंगे, जिसके अंदर सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर के। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग बहुत मजेदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं यार, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ IETF हमने लास्ट क्लास में चर्चा उसके बारे में स्टार्ट करी थी। आज उसके बारे में और चीजें पढ़ेंगे, सिंप्लीफिकेशन ऑफ IETF के बारे में। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन। ये पेन क्यों नहीं चल रहा, एक सेकेंड, वेट फॉर द प्रोग्राम टू रिस्पॉन्ड। अब ठीक है, ओके। सिंप्लीफिकेशन ऑफ IETF, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में हम सीरीज क्वेश्चन देखेंगे, सीरीज क्वेश्चंस ऑन IETF। और उसके बाद में कुछ मिसलीनियस क्वेश्चन हम लोग आज की क्लास में सॉल्व करने वाले हैं, कुछ मिसलीनियस क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर आज की क्लास की। आई होप मजे में आपकी पढ़ाई चल रही होगी। अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें सीखी हैं वो आपको समझ में आई होगी, और उसके ऊपर आप एक बार प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि देखो लेवल जा रहा है लेक्चर्स का। ठीक है, मतलब हम लोग डेप्थ में जा रहे हैं, हर एक चीज़ को डेप्थ में कवर कर रहे हैं। तो जब हम डेप्थ में कवर कर रहे होते हो तो उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए एक बार हमें वो खुद से ट्राई करने की ज़रूरत पड़ती है, उन सारे सवालों को, उन सारे टॉपिक्स को। जितने भी मैंने प्रूफ्स बताए हैं पिछली क्लास तक, अच्छे बच्चों ने वो प्रूफ भी खुद से ट्राई करने की कोशिश करी होगी, क्योंकि प्रूफ से भी आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। तो प्रूफ भी खुद से ट्राई करने की जरूर ट्राई करें। ओके, तो चलिए चालू करते हैं फिर। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इस तरीके से अपन लोग सिंप्लीफाई करते हैं। x लेस देन -1 के लिए ये -पाई -2 tan इनवर्स x होता है। -1 से 1 के लिए 2 tan इनवर्स x के इक्वल होता है। x ग्रेटर देन 1 के लिए पाई -2 tan इनवर्स x के इक्वल होता है। ये हमने लास्ट क्लास में, है ना, दिस इज द रिकैप ऑफ लास्ट क्लास। ठीक है, आपको बातें याद दिला दूं किस तरीके से हमने प्रूव किया था कि यहां पे x की जगह पे tan थीटा हमने पुट किया था कि लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, तो मतलब बेसिकली थीटा हो गया यहां पे किसके इक्वल, tan इनवर्स ऑफ x के इक्वल, एंड थीटा यहां पे -π/2 से π/2 के बीच का एंगल था। सही बात है, x की जगह हमने tan थीटा रखा था, थीटा हो गया था tan इनवर्स x के इक्वल। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे। x की जगह पे tan थीटा रखने के पीछे रीजन ये था ना कि इधर ये बन जाएगा, देखो, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मतलब ये साइन इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा बन जा रहा था, ये साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा बन जा रहा था, है ना, क्योंकि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा बन जा रहा था। अब ये अलग अलग तरीके से ओपन हो रहा था बच्चा लोग, क्योंकि देखो थीटा -π/2 से π/2 के बीच में है, 2 थीटा -π से π के बीच में होगा। ठीक है, तो -π से -π/2 तक अलग तरीके से ओपन हो रहा था, -π/2 से π/2 के बीच में अलग तरीके से ओपन हो रहा था, एंड π/2 से π के बीच में अलग तरीके से ओपन हो रहा था। ठीक है, क्योंकि देखो थीटा -π/2 से π/2 है ना, 2 थीटा होगा, 2 थीटा -π से +π के बीच में हो जाएगा। तो -π से +π में भी अपन ने 3 इंटरवल्स में तोड़ा है, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ हम लोग याद करें तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है। ठीक है, इस तरीके से साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बनता है, जिसके अंदर ये 0 हो गया, ये π/2 हो गया। तो π/2 के आगे अपने पास लाइन मिलती है y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स, और -π/2 से पहले अपने पास लाइन मिलेगी y इज इक्वल टू -π माइनस एक्स। ठीक है, और -π/2 से π/2 के बीच में लाइन मिल रही है y इज इक्वल टू एक्स ओनली। तो -π/2 से π/2 के बीच में तो 2 थीटा डायरेक्टली बाहर आ गया, 2 थीटा ही बन जाएगा। मतलब ये देखो 2 tan इनवर्स x ही बन गया, -π/2 से π/2 के बीच में 2 थीटा, जहां पे थीटा है tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x। π/2 से π के बीच में ये बनेगा पाई -2 थीटा, और यहां पे बन जाएगा -π -2 थीटा। देखो इस ग्राफ ने जैसे बोला है उस तरीके से अपन ने ओपन कर दिया कि π/2 के आगे पाई -x, और -π/2 से पहले -π -x। ठीक है, जहां पे ये हो गया 2 थीटा। ओके, तो -π/2 से पहले -π -2 थीटा, मतलब देख सकते हैं -π -2 tan इनवर्स x, ये 2 tan इनवर्स x, ये पाई -2 tan इनवर्स x।
तो इस तरीके से 3 पार्ट्स में ये ओपन हुआ था। उसके बाद में हमने इसके ग्राफ के बारे में भी चर्चा करी थी, ग्राफ के बारे में डिटेल हमने डिस्कस कर लिया था। अब ये मैंने आपको होमवर्क के लिए ट्राई करने को दिया था, तो आई होप आपने ट्राई किया होगा। चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किस तरीके से ओपन होगा, इसका ग्राफ किस तरीके से होगा। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस वन गाइस। तो सबसे पहले एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो इधर मैं x की जगह पे tan थीटा पुट करूंगा कि लेट x बराबर tan थीटा, या फिर लेट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, है ना। x इज इक्वल टू tan थीटा या फिर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, ये हमने पुट किया है। यहां पे जो एंगल थीटा होगा, थीटा किसके बीच में हो जाएगा, -π/2 से π/2 के बीच में हो जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स x की रेंज ही -π/2 से π/2 के बीच में होती है। तो अगर हम x की जगह tan थीटा पुट करेंगे तो ये हमारे पास बन गया cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। याद है क्या तुम्हें याद है कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री में कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू cos 2 थीटा होती है, राइट। तो ये बन गया cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा, राइट, cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा। अब देखो जो हमारा 2 थीटा एंगल है ना, 2 थीटा एंगल किसके बीच में, -π से π के बीच में हो जाएगा। तो अब रही बात cos इनवर्स cos 2 थीटा की, ठीक है, वो किस तरीके से ओपन होगा। देखो 2 थीटा एंगल किसके बीच में है यार, थीटा -π/2 से π/2 के बीच में है। तो 2 थीटा जो होगा एंगल, 2 थीटा बिलोंग्स टू -π to π, इसके बीच में एंगल होने वाला है 2 थीटा। और अगर आप ग्राफ याद करो cos इनवर्स cos x का, तो cos इनवर्स cos x का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है ना, ऐसे पहाड़ बनते हैं, पहाड़ याद है तुम्हें। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos x। तो इस तरीके से पहाड़ बनते हुए दिखाई देंगे, 0 से पाई के बीच के ये पहाड़ होते हैं, क्योंकि cos इनवर्स जो रेंज देगा ना वो 0 से पाई के बीच में देने वाला है। ठीक है, तो 0 से पाई तक तो हमें लाइन y इज इक्वल टू एक्स मिलती है, फिर ये वाली लाइन मिल जाएगी 2π माइनस एक्स। इससे पहले इस लाइन के बारे में बात करें तो इस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू -x। ठीक है, तो हमारा जो एंगल है 2 थीटा, वो कौन सा इंटरवल का एंगल है, वो -π से पाई के इंटरवल का ना, इस इंटरवल का एंगल है -π से पाई। 2 थीटा इज बिटवीन -π to π। तो मैंने देखा कि -π से 0 तक तो नेगेटिव ऑफ x मिल रहा है ना, cos इनवर्स cos 2 थीटा -2 थीटा हो जाएगा, क्योंकि देखो -π से 0 तक cos इनवर्स cos x -x आ रहा है, तो cos इनवर्स cos 2 थीटा -2 थीटा आ जाएगा। तो cos इनवर्स cos 2 थीटा -2 थीटा कब, व्हेन 2 थीटा बिलोंग्स टू -π to -π/2, इस इंटरवल की बात चल रही है, -π to 0 है ना, -π से 0 तक। ठीक है, देख सकते हो -π से 0 तक अपने पास में ये -2 थीटा आ जाएगा। और फिर अपन बात करें 0 से पाई के बीच में, 2 थीटा जब 0 से पाई के बीच में है तो ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन आ रही है, मतलब cos इनवर्स cos 2 थीटा 2 थीटा ही हो जाएगा। cos इनवर्स cos x x हो रहा है, तो दिमाग लगा सकते हो ना कि cos इनवर्स cos 2 थीटा 2 थीटा ही हो जाएगा। ओके, इस इंटरवल में तो ये -2 थीटा मतलब -2 tan इनवर्स x, थीटा यहाँ पे tan इनवर्स x है। तो इधर से ही अपने पास फाइनल आंसर आ गया कि देखेंगे बच्चा लोग कि यहाँ पे cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू, ठीक है, इसी की वैल्यू निकाल रहे थे, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, थीटा के टर्म्स में तो अपन ने निकाल ली -2 थीटा। अब इसको x के टर्म्स में तब्दील करो तो थीटा यहाँ पे tan इनवर्स x है, तो -2 tan इनवर्स x आ जाएगा इधर, और इधर ये +2 tan इनवर्स x आ जाएगा। देखो यहाँ पे -2 थीटा रखने का है अपने को, और इधर 2 थीटा रखने का है अपने को, 2 tan इनवर्स x। अब यहाँ पे देखो थीटा -π/2 से 0 है, 2 थीटा -π से 0 है, मतलब यहाँ पे जो थीटा होगा ना, थीटा -π/2 to 0,
और जब थीटा माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच में होगा तो अपना जो x होगा वो नेगेटिव नंबर होने वाला है, ठीक है। तो x लेस देन 0 के लिए और ये x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए, है ना। क्योंकि इधर देखो थीटा किसके बीच में, थीटा 0 से पाई बाई 2 के बीच का एंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर एंगल है तो ये जो x की वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है ना। देखो tan इनवर्स x में जब x पॉजिटिव होता है, tan इनवर्स x में जब x पॉजिटिव होता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल मिलता है। ओके बच्चा लो, तो थीटा 0 से पाई बाई 2 के बीच में, और इसलिए x यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x लेस देन 0 के लिए -2 tan इनवर्स x वैल्यू आ रही है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए 2 tan इनवर्स x वैल्यू आ रही है। और इसी तरीके से हम लोग इसका ग्राफ भी बना लेंगे। देखो दिस इज द ग्राफ फॉर cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दो बातें हमने इसके बारे में सीखी है कि अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो ये 2 tan इनवर्स x के इक्वल है, और अगर x लेस देन 0 है तो -2 tan इनवर्स x के इक्वल है ना। और इस फंक्शन के बारे में ये भी बोल सकते हैं कि ये इवन फंक्शन होगा, इवन फंक्शन होगा, है ना। y इज इक्वल टू दिस थिंग विल बी एन इवन फंक्शन, क्योंकि देखो इधर x की पावर तो इवन है ना, x की पावर क्या है यहाँ पे 2 है, तो x की पावर 2 है तो इधर x की जगह -x रख दोगे तो फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। फंक्शन अभी भी सेम टू सेम है अगर x की जगह -x से रिप्लेस कर दिया जाए। ओके सो इसलिए जो पॉजिटिव x के लिए ग्राफ बन रहा है वही सेम ग्राफ नेगेटिव x एक्सिस के लिए भी बनेगा। यहां पे ये ग्राफ है y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x का, देखो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए 2 tan इनवर्स x का ग्राफ बनेगा। x बराबर 0 पे ये 0 होगा, और जब x इंफिनिटी को अप्रोच करोगे तो y पाई को अप्रोच करेगा, है ना। व्हेन x अप्रोचेस टुवर्ड्स इंफिनिटी, व्हेन x अप्रोचेस टुवर्ड्स इंफिनिटी y अप्रोचेस टुवर्ड्स 2 tan इनवर्स इंफिनिटी, एंड 2 टाइम्स tan इनवर्स इंफिनिटी मतलब 2 टाइम्स पाई बाई 2, मतलब ये पाई को अप्रोच कर रहा है। तो जब x इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो 2 टाइम्स पाई बाई 2 ये पाई को अप्रोच करता हुआ दिखाई दे रहा है ना ग्राफ, और वही सेम टू सेम ग्राफ नेगेटिव x एक्सिस के लिए भी प्लॉट होगा, एज सिंपल एज दैट। ओके इसी तरीके से अपन इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो इसको भी सिंप्लीफाई किया जाए। अब इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन के अंदर कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, बस -1 या 1 नहीं रख सकते, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा। माइनस या 1 पे तो डिनोमिनेटर 0 बन रहा है तो वो हम डोमेन में नहीं रख सकते, ठीक है। बाकी तो अपन कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे tan इनवर्स के अंदर कुछ भी वैल्यू बन सकती है, राइट। ओके चलिए तो इसके बारे में बात करते हैं। बहुत आसान, बस ये स्टेप्स अब आपको समझ में आ गया होगा कि सब में वही चीज़ें हो रही है। tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमें सिंप्लीफाई करना है। x की वैल्यू फिर से अपन tan थीटा रखेंगे, लेट x बराबर tan थीटा और थीटा बराबर tan इनवर्स x, है ना। मैंने ये माना है कि थीटा क्या है, tan इनवर्स x, तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा tan थीटा। और यहां पे थीटा किसके बीच का एंगल होने वाला है, थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, -π/2 से π/2 के बीच का एंगल होगा थीटा। अब यहां पे x की जगह पे tan थीटा रखेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, विच इज tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा, विच इज tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा। अब 2 थीटा भैया डायरेक्टली बाहर नहीं आएगा, क्योंकि 2 थीटा का इंटरवल -π से पाई हो गया, थीटा था -π/2 से π/2, इसको डबल कर देंगे तो इंटरवल भी देखो डबल हो गया ना, -π से पाई के बीच का इंटरवल हो गया। ओके तो अब ये अलग अलग तरीके से बाहर आएगा। किस किस तरीके से बाहर आएगा वो इसका ग्राफ बताएगा, कि अगर हम लोग ग्राफ देखें tan इनवर्स tan x का, ठीक है, अपन ग्राफ बना रहे हैं y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ। आपको याद है किस तरीके का ग्राफ बनता था, पैरेलल लाइंस बनती थी इस तरीके से, देखो है ना, ऐसे tan इनवर्स tan x के ग्राफ में पैरेलल लाइंस बनती थी, -π/2 से π/2 के बीच में, है ना। ये पॉइंट हो गया -π/2, ये पॉइंट आ गया π/2, -π/2 से π/2 के बीच में तो लाइन बन रही है y इज इक्वल टू एक्स, इस बीच में तो लाइन y इज इक्वल टू एक्स, और ये वाली लाइन पाई से पास कर रही है, इस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू पाई, y इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई, y इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई। देखो स्लोप 1 है इस लाइन की ना, तो कोफिशिएंट ऑफ x 1 दिख रहा है अपने को, y इज इक्वल टू mx,
ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x1। यहां पे भी देखा जाए ये वाली लाइन माइनस पाई से पास कर रही है, इस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस पाई, क्योंकि इसकी भी स्लोप पॉजिटिव है। इसके अंदर जितनी भी लाइन बनने वाली है ना, y इज इक्वल टू एक्स, अगली लाइन y इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई, इससे पिछली लाइन y इज इक्वल टू एक्स प्लस पाई, क्योंकि हर एक लाइन की स्लोप तो +1 ही है। अब इसका देखो x इंटरसेप्ट माइनस पाई है ना, तो देख सकते हैं x बराबर माइनस पाई पे y 0 बन रहा है। तो इसके ग्राफ अपन लोग रट चुके हैं बहुत पहले ही, tan इनवर्स tan x और इन सब के ग्राफ अपन लोग कवर कर चुके हैं पुराने लेक्चर्स में। अगर किसी को यहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है कि सर ये ग्राफ कहाँ से आया, ये लाइन की इक्वेशंस कहाँ से आई है, तो एक बार जरूर पुराने लेक्चर्स रिवाइज करो, बहुत डिटेल में समझाया मैंने वहां पे, ठीक है, बहुत चर्चा करी हमने इसके ऊपर, है ना। तो जरूर एक बार पुराना रिवाइज कर लेना अगर यहाँ पे किसी को कोई भी दिक्कत आ रही हो तो। ओके, तो tan इनवर्स tan 2 थीटा इसी तरीके से अपन लोग ओपन करेंगे, tan इनवर्स tan 2 थीटा विल बी इक्वल टू, अब जब तक 2 थीटा, अब 2 थीटा किसके बीच में, माइनस पाई से पाई के बीच में, तो जब 2 थीटा माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2 के बीच में होगा तो अलग तरीके से ओपन होगा। अब जब 2 थीटा, ठीक है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होगा तो अलग तरीके से ओपन होगा। और जब 2 थीटा पाई बाई 2 से पाई के बीच में होगा, पाई बाई 2 से पाई के बीच में होगा तो अलग तरीके से ओपन होगा। अच्छा, यहां पे एक और बात समझा दूं मैं, क्योंकि x प्लस माइनस 1 नहीं हो सकता, तो यहां पे थीटा भी नॉट इक्वल टू पाई बाई 4 और माइनस पाई बाई 4। थीटा यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच का नंबर है, बट थीटा यहाँ पे पाई बाई 4 और माइनस पाई बाई 4 नहीं होगा, क्योंकि x 1 एंड 1 माइनस 1 नहीं हो सकता, डोमेन के अंदर नहीं है, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो इसलिए देखो ओपन ब्रैकेट्स है ना यहाँ पे। ओके, क्लियर है। तो 2 थीटा माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2 के बीच में, माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2 के बीच में y इज इक्वल टू एक्स प्लस पाई लाइन बन रही है, मतलब ये 2 थीटा प्लस पाई, ये वाली लाइन बनेगी 2 थीटा प्लस पाई, है ना, क्लियर है। ये tan इनवर्स tan x लाइन दे देता है x प्लस पाई, तो अपन तो इसका ग्राफ बना रहे हैं ना, tan इनवर्स tan 2 थीटा, tan 2 थीटा ये बना रहे हैं अपन। तो यहां पे जब 2 थीटा इस इंटरवल में है माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2, तो यहां पे जो लाइन बनेगी ना वो y इज इक्वल टू 2 थीटा प्लस पाई लाइन बन जाएगी। यहां पे ये y इज इक्वल टू 2 थीटा ही बन जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स की तरफ बाहर आ गया, और इधर जो लाइन बनेगी वो y इज इक्वल टू 2 थीटा माइनस पाई लाइन बनेगी। ओके, तो देखो यहां पे तो ये 2 थीटा एज इट इज बाहर आ गया, और यहां पे अब ये लाइन बनने वाली है 2 थीटा माइनस पाई, इस तरीके से, है ना। क्लियर है बच्चा लोग इतनी बातें। ओके, नाउ 2 थीटा, थीटा की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स tan 2 थीटा की वैल्यू आ गई, tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा, tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा की वैल्यू आ गई, क्या आ रही है यहां पे डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं, ठीक है, 2 थीटा प्लस पाई मतलब 2 tan इनवर्स x प्लस पाई, और क्या मिल रहा है, 2 थीटा मिल रहा है मतलब 2 tan इनवर्स x, एंड अपने पास में मिल रहा है 2 थीटा माइनस पाई मतलब 2 tan इनवर्स x माइनस पाई, है ना, ऐसा ऐसा मिल रहा है, ठीक है। 2 थीटा प्लस पाई मतलब 2 tan इनवर्स x प्लस पाई, 2 थीटा मतलब 2 tan इनवर्स x, 2 थीटा माइनस पाई 2 tan इनवर्स x माइनस पाई। अब ये तो थीटा इस इंटरवल में है ना, अपने को तो यहाँ पे x का इंटरवल रखना है, तो इधर देखो, इधर थीटा किस इंटरवल में हो गया, माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4, 2 थीटा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है, तो थीटा माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे x किस इंटरवल में हो गया, -1 से 1, ठीक है। थीटा माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 है, तो x -1 से 1, यहां पे x ग्रेटर देन 1 और इधर x लेस देन -1, ठीक है। तो ये अपने पास में ग्राफ बन गया कि x लेस देन -1 के लिए 2 tan इनवर्स x प्लस पाई, -1 से 1 के लिए 2 tan इनवर्स x ग्रेटर देन 1 के लिए 2 tan इनवर्स x माइनस पाई, ठीक है। तो इसी टाइप का यहाँ पे ये भी चीज यही लिखी हुई है, देखो 2 tan इनवर्स x प्लस पाई 2 tan इनवर्स x, और ये 2 tan इनवर्स x माइनस पाई बन जाएगा, जब नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो सेम यही मिल रहा है। अब इसके ग्राफ के बारे में चर्चा कर ली जाए, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ इस तरीके से मिलेगा गाइस,
कि -1 से 1 के बीच में तो 2 tan इनवर्स एक्स मिल रहा है, 2 tan इनवर्स एक्स। -1 से 1 के बीच में 2 tan इनवर्स एक्स बन रहा है। तो जब x 1 को अप्रोच करोगे और 1 पे होलो ब्रैकेट है, क्योंकि 1 पे डिफाइंड था नहीं, है ना, अपन ने ये निकाला ना tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमें पता है कि 1 पे तो डिफाइंड नहीं है, और x जब -1 से 1 के बीच में, x जब -1 से 1 के बीच में है तो ये 2 tan इनवर्स x के ही इक्वल आया। ठीक है, x जब -1 से 1 के बीच में है तो ये 2 tan इनवर्स x के इक्वल। और ये चीज अपने को याद रखनी है। देखो कई बार अपन 2 tan इनवर्स x को डायरेक्टली ये लिख देंगे, tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ध्यान रखना है कब लिख सकते हैं अपन, जब x -1 से 1 के बीच में हो। तो जब x -1 से 1 के बीच में होता है 2 tan इनवर्स x को अपन tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, और x ग्रेटर देन 1 के लिए क्या आया था अपने पास में, x ग्रेटर देन 1 के लिए 2 tan इनवर्स x माइनस पाई आया था, 2 tan इनवर्स x माइनस पाई। और x लेस देन -1 के लिए 2 tan इनवर्स x प्लस पाई आया था। तो ये ग्रेटर देन 1 के आगे ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ है, ये 2 tan इनवर्स x माइनस पाई का ग्राफ है। y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x माइनस पाई का ग्राफ है 1 के राइट में, जिसको देख भी सकते हैं अपन कि जब x को इन्फिनिटी अप्रोच करोगे ना तब y 0 को अप्रोच होगा। जब x इन्फिनिटी जाएगा तो ये पाई को जाएगा, राइट, 2 टाइम्स पाई बाई 2, मतलब ये पाई को अप्रोच करेगा, पाई माइनस पाई, y 0 को अप्रोच करेगा। तो देख सकते हैं जब x इन्फिनिटी जा रहा है y 0 को अप्रोच कर रहा है। और x बराबर 1 पे x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 टाइम्स पाई बाई 4 माइनस पाई, वो y की वैल्यू आएगी x बराबर 1 पे, मतलब माइनस पाई बाई 2। x बराबर 1 पे देख सकते हैं y की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस पाई बाई 2 आ रही है। ठीक है, बट होलो सर्कल है क्योंकि एग्जैक्टली x की वैल्यू अपन 1 रख नहीं सकते। और ये वाला हमारा ग्राफ हो जाएगा इसी तरीके से, ये 2 tan इनवर्स x प्लस पाई का। ठीक है, y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x प्लस पाई का ग्राफ है। x की जगह पे -1 रखोगे तो y की वैल्यू पाई बाई 2 आ जाएगी, बट होलो सर्कल लगाएंगे यहाँ पे, और जब x को माइनस इंफिनिटी अप्रोच करेंगे तो y 0 को अप्रोच करेगा। तो देख सकते हैं -1 एंड 1 के ऊपर ग्राफ डिसकंटिन्यूस है ये। ओके, -1 एंड 1 के ऊपर ग्राफ डिसकंटिन्यूस है, ग्राफ रहेगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। ओके, क्लियर है, तो सिंपल सी बात है। अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चंस किस टाइप के बन जाते हैं। जैसे ये सवाल है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 2 tan इनवर्स x लिखा है। हमसे वैल्यू पूछी गई है f ऑफ 5 प्लस f ऑफ 10 प्लस f ऑफ 3 डिवाइडेड बाई f ऑफ -7, f ऑफ कुछ समथिंग नेगेटिव, f ऑफ समथिंग नेगेटिव। तो याद करो फिर से वही बात है कि साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्या क्या वैल्यू देता है। तो जब x -1 से 1 के बीच में होता है ना, x -1 से 1 के बीच में है, तब तो ये 2 tan इनवर्स x के ही इक्वल होता है। ठीक है, याद करेंगे अच्छे से कि जब x -1 से 1 के बीच में होता है तब तो ये 2 tan इनवर्स x के इक्वल होता है। और जब x ग्रेटर देन 1 होता है, तो अगर नहीं याद आ रहा तो आप साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ ध्यान रख सकते हैं। साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ इस तरीके से रहता है। ठीक है, बस इतना ही ग्राफ बना लो, काफी है। ये साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ रहता है ना बच्चा लोग। तो यहां पे तो ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन होगी, मतलब 2 tan इनवर्स x। यहां पे ये पाई माइनस एक्स लाइन बनेगी, तो इधर बनेगा पाई माइनस 2 tan इनवर्स x। ओके, और जब x लेस देन -1 होगा, लेस देन और इक्वल टू -1 होगा, उस केस के अंदर यहां पे लाइन बन रही है y इज इक्वल टू -x माइनस पाई। ठीक है, तो यहां पे -2 tan इनवर्स x माइनस पाई ये मिलेगा। तो हमें डायरेक्टली याद होना चाहिए। ठीक है, और याद हो जाएगा एक बार अगर आपने खुद से डिराइव कर लिया, और ये सारी चीजें खुद से डिराइव करना जरूरी है, इसीलिए लास्ट क्लास में मैंने होमवर्क में दिया था कि आप डिराइव करने की कोशिश करें। ठीक है, तो एक बार खुद से डिराइव कर दोगे तो अपना आप अपने को याद रह जाएगा फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, है ना। अपना आप आइडिया लग जाएगा कि फाइनल रिजल्ट इसी ग्राफ से आया है, इस ग्राफ को एक बार रेफर कर लेंगे तो फाइनल रिजल्ट अच्छे से पता चल जाएगा। ओके, तो देखो जब x ग्रेटर देन 1 है, और यहाँ पे देखो वैल्यू क्या 1 से बड़ी रख रहे हैं ना, तो जब 1 से बड़ी वैल्यू रखोगे तो इसकी वैल्यू पाई माइनस 2 tan इनवर्स x आएगी, राइट। तो फॉर x ग्रेटर देन 1, है ना, फॉर x ग्रेटर देन 1,
1 से बड़ी वैल्यू के लिए हमारा जो एफ एक्स होगा ना, एफ एक्स हो जाएगा ये साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू में रखूंगा पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स प्लस ये 2 tan इनवर्स एक्स बैठा है ना। ये किसकी वैल्यू पुट करी है, ये वैल्यू पुट करी है अपन ने साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट कर दी। क्या पुट कर दी इसकी वैल्यू, फॉर x ग्रेटर देन 1 इसकी वैल्यू पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स आ रही है, तो ये कैंसिल आउट हुआ और अपने पास में f ऑफ x क्या आ जाएगा, पाई फॉर x ग्रेटर देन 1। x की वैल्यू अगर 1 से बड़ी रखोगे तो f ऑफ x की वैल्यू किसके इक्वल, पाई के इक्वल आएगी। मतलब यहां पे f ऑफ 5 की वैल्यू है ना, f ऑफ 10 की वैल्यू और f ऑफ 3 की वैल्यू, तीनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई आ जाएगी। तीनों की वैल्यू यहां पे पाई आ गई। ओके, वैसे ही सिंपल सी बात है कि फॉर x लेस देन -1, फॉर x लेस देन -1 जो हमारा एफ एक्स है, एफ एक्स में साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखोगे -2 tan इनवर्स x माइनस पाई। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की -2 tan इनवर्स x माइनस पाई वैल्यू रखेंगे, प्लस 2 tan इनवर्स x ऑलरेडी बैठा है एडिशन में, है ना, ये ऑलरेडी है, यहां पे कैंसिल आउट हो गया, -2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x कैंसिल आउट होके एफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस पाई आ रही है एफ एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई। मतलब यहां पे फॉर नेगेटिव -1 से छोटी वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू भी माइनस पाई, ये भी -1 से छोटा है, ये भी माइनस पाई, ये भी माइनस पाई। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, न्यूमरेटर में तो तीनों की वैल्यू पाई प्लस पाई प्लस पाई, और डिनोमिनेटर में तीनों की वैल्यू माइनस पाई माइनस पाई माइनस पाई, मतलब आंसर आ जाएगा -1। दैट इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देख लो अच्छे से, ध्यान से। ओके, तो अगर अपने को ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रहेगा उसके बाद में तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ओके, लेट्स मूव अहेड, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। देखो इस टाइप्स के क्वेश्चन से ना आपकी सिंप्लीफिकेशन की आदत और ज्यादा अच्छी हो जाएगी, मतलब और ज्यादा अपने को इजी लगने लगेगा सिंप्लीफिकेशन। जैसे यहाँ पे फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें निकालना है साइन इनवर्स ऑफ 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बैठा है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में 2 साइन इनवर्स x लिखा है। तो यहाँ पे सोचो x की वैल्यू क्या पुट करी जाए बच्चा लोग, x की वैल्यू हम लोग साइन थीटा अगर पुट करते हैं तो मजा आएगा। ठीक है, लेट LHS पे काम कर रहा हूं, है ना, मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ही काम कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड पे ही अपन पूरा पूरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है LHS, वो क्या लिखा है, वो लिखा है साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। LHS इज साइन इनवर्स ऑफ 2x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा लिखा है। तो अब यहां पे सब्सटीट्यूशन करेंगे हम लोग कि लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, मतलब एक्स को मैं यहां पे पुट करने जा रहा हूं साइन थीटा, और जब एक्स को साइन थीटा पुट किया और थीटा किस इंटरवल में आ जाएगा, थीटा यहां पे थीटा का इंटरवल आ जाएगा -π/2 से π/2, क्लोज ब्रैकेट, -π/2 टू π/2 क्लोज ब्रैकेट, ये थीटा का इंटरवल हो गया। तो अब ये चीज आ गई, ये बन जाएगा अपने पास में साइन इनवर्स 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा यहां पे कॉस थीटा बन के बाहर निकलेगा। ठीक है, अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा बन के बाहर निकलेगा, क्योंकि देखो इस इंटरवल में -π/2 से π/2 में कॉस थीटा पॉजिटिव ही वैल्यू देता है, इसलिए अपने को मॉड्यूलस ऑफ कॉस थीटा बना के बाहर निकालने की जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि इस इंटरवल में -π/2 से π/2 के इंटरवल में कॉस थीटा पॉजिटिव ही होता है। तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा लिख दिया, तो ये बन गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, है ना। तो दैट इज साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। अब साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा बन गया, और राइट हैंड साइड 2 थीटा ही लिखी है, राइट हैंड साइड ये क्या लिखा है, 2 थीटा लिखा है ना। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा 2 थीटा के इक्वल कब होगा, है ना। तो हमें पता है कि साइन इनवर्स साइन ऑफ 2 थीटा
इज इक्वल टू 2 थीटा व्हेन 2 थीटा इज इन द इंटरवल ऑफ -π/2 से π/2। जब 2 थीटा का इंटरवल -π/2 से π/2 में हो, है ना, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा व्हेन 2 थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। हमें x के बारे में कमेंट करना है कि ठीक है, आपने ये बात तो बोल दी कि साइन इनवर्स ऑफ ये साइन 2 थीटा बन रहा है, राइट हैंड साइड 2 थीटा बन रहा है, तो 2 थीटा -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, बट अपने को तो x के बारे में कमेंट करना है ना कि x का इंटरवल क्या होगा। तो ये तो 2 थीटा का इंटरवल है, तो थीटा का इंटरवल आ गया -π/4 से π/4, ये थीटा का इंटरवल आ गया। तो x का इंटरवल क्या होगा बच्चा लोग? ठीक है, x क्या है? साइन ऑफ थीटा है। x कितना है? साइन ऑफ थीटा। तो x बिलोंग्स टू साइन ऑफ -π/4 टू साइन ऑफ π/4, मतलब हमारी x की रेंज आ गई -1/√2 से 1/√2, मतलब -1/√2 से 1/√2 के बीच का कोई भी नंबर यहां पे पुट कर दो, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये हमारा आंसर हो गया। दिस इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो सिर्फ एक आंसर नहीं आया इस इक्वेशन का, है ना, इस इक्वेशन का सिर्फ एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, इस इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। -1/√2 से 1/√2 के बीच की कोई भी वैल्यू पुट करो, इस इक्वेशन को बरोबर सेटिस्फाई कर रही है। तो ये यहां पे सब्स्टिट्यूशन का रोल आ गया इन सॉल्विंग इक्वेशंस लाइक दिस। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इस टाइप की इक्वेशन हम सॉल्व कर पाए। जैसे ये इक्वेशन देखो, यहां पे देखो 2x² -1 है, फिर से आइडिया लगेगा कि x की जगह cos थीटा पुट कर दो, ताकि 2 cos² थीटा -1 cos 2 थीटा होता है ना। हमें पता है कि 2 cos² थीटा -1 इज इक्वल टू cos 2 थीटा होता है। तो फिर से मैं LHS को लेके चला, लेफ्ट हैंड साइड को मैंने उठाया और मैंने देखा, है ना, सॉल्व वाला है कि सॉल्व फॉर x। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड को देखा तो लेफ्ट हैंड साइड बैठा है cos इनवर्स ऑफ 2x² -1। अब यहां पे अपन x को पुट करेंगे, लेट थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x, मतलब x इज इक्वल टू cos थीटा। अब थीटा का इंटरवल क्या हो जाएगा? थीटा का इंटरवल यहां पे आ गया 0 to π, 0 से π का इंटरवल होगा। ठीक है, क्योंकि cos इनवर्स x रेंज ही 0 से π के बीच में देगा, तो ये थीटा का यहां पे इंटरवल आ गया। बहुत सही, पुट कर दो यहां पे, x की जगह cos थीटा पुट किया, x की जगह पे cos थीटा पुट करते ही ये बन गया cos इनवर्स ऑफ 2 cos² थीटा -1। cos इनवर्स ऑफ 2 cos² थीटा -1 मतलब cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा बन रहा है। मतलब हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गया? cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा, और राइट हैंड साइड क्या लिखा है? 2 थीटा, राइट हैंड साइड 2 थीटा ही लिखा है। अब आप बताओ cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा 2 थीटा के इक्वल कब होता है ना? तो cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा व्हेन 2 थीटा बिलोंग्स टू 0 to π। अगर यहां पे ये जो एंगल है वो 0 से π के बीच का एंगल होगा तो एज इट इज बाहर निकल जाएगा, है ना। तो cos इनवर्स cos 2 थीटा ही हो जाएगा अगर ये एंगल 0 से π के बीच का एंगल हुआ। तो इधर थीटा हो जाएगा, थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2, थीटा 0 से π/2 के बीच का कोई भी एंगल हो सकता है। हमें तो x के बारे में कमेंट करना है। ठीक है, x क्या है? x cos थीटा है ना, x cos थीटा है। अपने को x के बारे में कमेंट करना है कि cos थीटा कहां से कहां तक होगा। अगर एंगल 0 से π/2 के बीच में रख रहे हैं तो cos ऑफ थीटा किधर से किधर तक की वैल्यू देगा? तो x बिलोंग्स टू 0 to 1, 0 से 1 के बीच की वैल्यू देने वाला है। यार बचा लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया 0 से π/2, और पूरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा 0 से 1 के बीच की वैल्यूज देगा। तो दैट इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब ये देखो, ये भी इसी टाइप का सवाल है, इसके अंदर भी अपने को सॉल्व करने का है ये इक्वेशन। सॉल्व दिस इक्वेशन दैट साइन इनवर्स ऑफ 3x - 4x क्यूब इज इक्वल टू पाई -3 साइन इनवर्स x। इसको सॉल्व करना है, फिर से सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे कि लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग लेके चले। लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखी है? साइन इनवर्स ऑफ 3x - 4x क्यूब, है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड लिखी है। ओके, अब यहां पे फिर से लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, मतलब हमारा जो एंगल थीटा होगा वो किसके बीच में होने वाला है? थीटा -π/2 से π/2 के बीच का एंगल हो गया।
तो x की वैल्यू बेसिकली साइन थीटा पुट कर रहे हैं, तो x की जगह पे साइन थीटा पुट करते ही क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये फॉर्मूला जाना पहचाना लग रहा है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, दैट इज साइन 3 थीटा। तो ये बन गया साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 3 थीटा, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 3 थीटा। ठीक है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड अपने पास आ गई साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 3 थीटा, और जो राइट हैंड साइड है वो आ रही है पाई माइनस 3 थीटा के इक्वल। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा पाई माइनस 3 थीटा के इक्वल कब होगा, यहां पे 3 थीटा एंगल कहां से कहां तक है, अपना जो 3 थीटा एंगल होगा, 3 थीटा बिलोंग्स टू माइनस 3 पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, माइनस 3 पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच का एंगल है। अब आप याद करो साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ, जो साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ रहता है वो कुछ इस प्रकार से रहता है बच्चा लोग। ठीक है, ये हो गया पाई, ये पॉइंट हो जाता है पाई बाई 2, ये पॉइंट हो जाता है 3 पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में लाइन बनती है अपने पास y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स। ठीक है, ये है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स किसके इक्वल आ जाता है, पाई माइनस एक्स के इक्वल आ जाता है पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में। पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में साइन इनवर्स साइन एक्स पाई माइनस एक्स के इक्वल आ जाता है। तो साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा पाई माइनस 3 थीटा के इक्वल तब आएगा जब अपना ये जो एंगल है 3 थीटा वो किसके बीच का एंगल होना चाहिए, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच का एंगल होना चाहिए। तो 3 थीटा बिलोंग्स टू पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2, इसके बीच का एंगल है। तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा, थीटा बिलोंग्स टू पाई बाई 6 टू पाई बाई 2। अगर थीटा पाई बाई 6 से पाई बाई 2 के बीच में है तो अपने को तो x के बारे में बताना है, मतलब अपने को साइन थीटा के बारे में बताना है। तो साइन थीटा किसके बीच में हो जाएगा, हाँ जी आ गया आंसर। तो इट इंप्लाइज x विच इज साइन थीटा बिलोंग्स टू 1/2 टू 1, है ना, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि साइन ऑफ पाई बाई 6 इज 1/2, साइन ऑफ पाई बाई 2 इज 1। तो अगर थीटा पाई बाई 6 से पाई बाई 2 के बीच में तो साइन थीटा 1/2 से 1 के बीच का कोई एंगल होने वाला है। चिल है, सिंपल है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस का हमें आइडिया लग गया होगा क्या करना है। ओके, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं विच इज समेशन ऑफ सीरीज इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो भी सीरीज आएगी, जैसे हम सीक्वेंस इन सीरीज में डील करते थे सीरीज के साथ में कि डिफरेंस क्रिएट करके ऐड कर दिया, मतलब हर एक टर्म को 2 पार्ट में तोड़ दिया, हर टर्म को 2 पार्ट में तोड़ दिया, तो वही काम यहां पे करेंगे। और तोड़ने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे कि tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। So we are going to split every term in form of difference of two terms, right? So tan inverse of x minus y upon 1 plus xy is basically equal to tan inverse x minus tan inverse y. तो बस यही पूरी थ्योरी है इस टॉपिक की, इतनी ही थ्योरी है कि tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई को अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो अब मैं हर एक टर्म को इस तरीके से ऑब्जर्व करूंगा कि न्यूमरेटर में डिफरेंस लिखा हो दो चीजों का कि tan इनवर्स ऑफ a माइनस बी, और डिनोमिनेटर में लिखा हो 1 प्लस ए बी, 1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स, 1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स, ऐसा डिनोमिनेटर बनाऊंगा। और जिन दो चीजों का प्रोडक्ट आ रहा है उसका डिफरेंस न्यूमरेटर में क्रिएट करने की कोशिश करी जाएगी। तो इस टाइप से अपन इसके सवालों को टैकल करेंगे। तो चलिए सवालों के साथ ही समझ में आएगा कि हो क्या रहा है यहाँ पे। कि देखो पहला सवाल, tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस यहां पे बीच में प्लस है बच्चा लोग, एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, प्लस tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, ये चलता चला जा रहा है, tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हर एक टर्म को यहां पे स्प्लिट करने की कोशिश करी जाएगी। ठीक है, पहली टर्म को अपन स्प्लिट करके देखें तो पहली टर्म में ऐसा लिखा है ना कि tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर को बेसिकली x इंटू 2x लिख सकते हैं अपन, समझ रहे हो बातों को। और इन्हीं दोनों का डिफरेंस न्यूमरेटर में लिखा है, इसी टर्म को ऐसा समझ लिया, इसी टर्म को ऐसा लिख दिया tan इनवर्स ऑफ 2x माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2x।
ये पहली टर्म पकड़ी मैंने, पहली टर्म को ऐसा देखा कि अच्छा ये तो ऐसी बन रही है, मतलब पहली टर्म अपने को टूटते हुए दिखाई दे रही है दो पार्ट में। कौन कौन से? tan इनवर्स ऑफ 2x माइनस tan इनवर्स ऑफ x। इस तरीके से फर्स्ट टर्म ब्रेक हो गई। फर्स्ट टर्म जो लिखी थी वो ऐसे ब्रेक होगी, tan इनवर्स ऑफ 2x माइनस tan इनवर्स ऑफ x। वैसे ही सेकंड टर्म के बारे में भी सोचेंगे कि सेकंड टर्म में tan इनवर्स, न्यूमरेटर में x लिखा है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस 2 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर, जिसको अपन 2x इंटू 3x लिख सकते हैं, है ना। 2x इंटू 3x भी यही बन रहा है ना, 2 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर। और 2x एंड 3x का डिफरेंस न्यूमरेटर में लिखा है, तो इसको ऐसा ऑब्जर्व कर लिया, tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस 2x अपॉन 1 प्लस 2x इंटू 3x। तो देखो tan इनवर्स ऑफ a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, फिर से ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया। कैसे? tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस tan इनवर्स ऑफ 2x। अब बस इसी तरीके से आगे हर एक टर्म को स्प्लिट करते हुए चलेंगे, ऐसे स्प्लिट करते हुए चले, है ना, इसी तरीके से स्प्लिट होते हुए चले गए। आगे तो समझ ही गए कि क्या पैटर्न बनेगा, ठीक है। tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस 2x, तो पहली टर्म ब्रेक हो गई tan इनवर्स 2x माइनस tan इनवर्स x, दूसरी टर्म ब्रेक हो गई tan इनवर्स 3x माइनस tan इनवर्स 2x। अब यही सेम पैटर्न आगे भी चलता चला जा रहा है। अगली टर्म जो ब्रेक होगी वो हो जाएगी tan इनवर्स ऑफ 4x माइनस tan इनवर्स ऑफ 3x, और ये पैटर्न चलेगा। और आखिरी वाली टर्म जो ब्रेक होगी वो tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1x माइनस tan इनवर्स ऑफ nx, ऐसे ब्रेक होगी। देखो यहां पे डिनोमिनेटर में ऐसे लिख देंगे n प्लस 1x इंटू nx, और जो न्यूमरेटर है वो डिफरेंस है n प्लस 1x एंड nx का, ठीक है। तो न्यूमरेटर लिखा है tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1x माइनस nx अपॉन 1 प्लस n प्लस 1x इंटू nx। तो आखिरी टर्म इस तरीके से ब्रेक होगी। अब सबको ऐड करना है, सबको ऐड कर दो। सबको ऐड करोगे तो देखो ये कैंसिल आउट हो गया इस तरीके से, ये कैंसिल आउट हो गया इस तरीके से, ऐसे काटा पीटी चलती चली जाएगी, ये अगली से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये वाली टर्म पिछली वाली से ऐसे कैंसिल आउट हो गया, है ना। इस तरीके से ऐसे बारिश हो रही है, ऐसा समझो। ओके, कौन कौन सी टर्म बच गई? ये वाली टर्म बच जाएगी tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1x, क्योंकि आगे भी अगर सीरीज चलती तो ये अगली वाली से कैंसिल आउट हो जाती है, पर सीरीज यहीं पे खत्म हो गई तो ये बच गई, और ये किसी से कैंसिल आउट नहीं हुई है। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1x माइनस tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, जिसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1x माइनस tan इनवर्स x को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1x माइनस nx अपॉन 1 प्लस n प्लस 1x इंटू nx। ऐसे लिखने में भी कोई बुराई नहीं है, ठीक है। या फिर ऑप्शन में डिपेंड करता है कि ऑप्शन ऐसा दे रखा हो तो यहीं रुक जाएंगे, ऑप्शन ऐसा दे रखा हो तो थोड़ा और आगे एक और फॉर्मूला लगा दिया, है ना। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे। क्लियर, सिंपल। चलिए कुछ और सवालों की तरफ बढ़ते हैं, कुछ और सवाल देखते हैं। अब जैसे ये वाला सवाल हो गया, अब ये इतना ऑब्वियस सवाल नहीं है, ठीक है। जैसे पिछला वाला तो बहुत ऑब्वियस सा क्वेश्चन था, साफ साफ दिख रहा था कि हर एक टर्म किस तरीके से टूट रही है, साफ साफ देखने को मिल रहा था। बट यहाँ पे साफ साफ देखने को ऐसा नहीं मिल रहा है। इधर क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस में अपन लोग जनरल टर्म बना लेते हैं, कि एक पैटर्न देखने की कोशिश करते हैं जनरल टर्म, कि हो क्या रहा है। न्यूमरेटर में 2 4 6, है ना, 2 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6। अगली वाली में समझ में आ रहा है पैटर्न क्या बनेगा, 2 इंटू 3 8 बन जाएगा न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर का पैटर्न पहचानना, 2 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4, ये बन रहा है 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 की पावर 4, 2 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 की पावर 4। तो अगर मैं यहाँ पे जनरल टर्म लिखूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे इधर अपनी rth टर्म लिखी है, तो rth टर्म पैटर्न के हिसाब से लिखी जाएगी ना, कि पैटर्न क्या देखने को मिल रहा है। तो ये tan इनवर्स ऑफ 2r अपॉन 2 प्लस r स्क्वायर प्लस r की पावर 4, ऐसा सा पैटर्न देखने को मिल रहा है। समझो जरा बात को, कि जब r की वैल्यू 1 रखी तो पहली टर्म दिख रही है, r की वैल्यू 1 के ऊपर पहली टर्म दिख जाएगी, r इज इक्वल टू 2 के ऊपर दूसरी टर्म दिख रही है, r इज इक्वल टू 3 पे थर्ड टर्म दिख रही है। तो इस तरीके से पैटर्न बन रहा है कि tan इनवर्स ऑफ 2r अपॉन 2 प्लस r स्क्वायर प्लस r की पावर 4, है ना। ये rth टर्म हमने लिख दी है।
अब डिनोमिनेटर में 1 प्लस समथिंग का फॉर्मेट बनाऊंगा, 1 प्लस समथिंग का, और फिर उसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। तो इधर जो rth टर्म है tan इनवर्स ऑफ 2r अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4, ऐसा बनेगा। 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4, देखो ऐसा बैठा है डिनोमिनेटर ये 2 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 है ना, इसको 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 ऐसा लिख दिया। अब एक आइडेंटिटी होती है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एक आइडेंटिटी है जो इस क्वेश्चन के लिए काम आएगी। वो आइडेंटिटी ये है बच्चा लोग कि आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1, इसके दो फैक्टर होते हैं। एक फैक्टर इसका आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1, दूसरा फैक्टर आता है आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1। ये एक आइडेंटिटी होती है, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, ठीक है। आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 के इस तरीके से अपन दो फैक्टर्स बना सकते हैं। अब ये आइडेंटिटी आई कहां से, इसका प्रूफ भी आपको आइडिया दे देता हूं कि आप यहां पे क्या करोगे, इसको ऐसा लिख दोगे आर की पावर 4 प्लस 2r स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर, ऐसा लिख देना, ठीक है। बात बराबर हो गई ना, 2r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ही बन रहा है, तो इस तरीके से लिख दिया। और ये क्या बन रहा है, ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ये आर का स्क्वायर लिखा है। तो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट लगाओगे तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये दो फैक्टर्स बन जाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखना इसके इस तरीके से दो फैक्टर्स बनते हैं। अब वो मैं डायरेक्टली यूज करने वाला हूं इधर, ठीक है। दो फैक्टर्स पता चल गया, याद रहेंगे हमेशा से कि इसके दो फैक्टर्स बन जाएंगे ऐसे। तो इधर डिनोमिनेटर में जो rth टर्म मिल रही है, rth टर्म मिल जाएगी tan इनवर्स ऑफ, है ना। डिनोमिनेटर देखो, सबसे पहले डिनोमिनेटर बन जाएगा 1 प्लस, इसके दोनों फैक्टर्स लिख दिए। एक फैक्टर है 1 प्लस आर स्क्वायर, दूसरा फैक्टर है 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर। ये दो फैक्टर्स बनते हैं 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 के, ये दोनों फैक्टर्स मैंने लिख दिए। क्या इन्हीं दोनों फैक्टर्स का डिफरेंस न्यूमरेटर में लिखा है? इन्हीं दोनों फैक्टर्स का डिफरेंस अगर इसमें से ही ये माइनस कर दूं तो आर स्क्वायर कट जाएगा, 1 कट जाएगा, और माइनस आर ऐड होके 2r बना लेंगे न्यूमरेटर में। तो इन्हीं दोनों फैक्टर्स का डिफरेंस न्यूमरेटर में लिखा है। हमारा न्यूमरेटर लिखा है 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर। दिस इज आर न्यूमरेटर राइट नाउ। तो अब हमें rth टर्म दो पार्ट में ब्रेक होती हुई दिखाई दे रही है ना। कौन कौन से दो पार्ट, कि अब ये बन गया rth टर्म इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस, या फिर इधर लिख लेते हैं अपन, ठीक है, कि हमारी जो rth टर्म आ गई वो आ गई tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर। इस तरीके से ये टर्म दो पार्ट्स में ब्रेक हो गई। इसके आगे की कहानी सिंपल। अब हमें फर्स्ट टर्म चाहिए तो r की जगह 1 रख दो। r की जगह 1 रखा तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगी tan इनवर्स 1 प्लस 1 मतलब tan इनवर्स 3 माइनस 1 रखते हैं यहाँ पे 1 माइनस 1 0 प्लस 1, तो माइनस tan इनवर्स 1। ये पहली टर्म मिल गई। सेकेंड टर्म देखोगे r की जगह 2 रखा जाए तो ये tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है, तो 2 स्क्वायर 4 प्लस 3 7 बन जाएगा, माइनस tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे 2 रखोगे तो इधर 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 5 माइनस 2 3 बन जाएगा। ओके, ऐसे ही देखो थर्ड टर्म दिखाई दे जाएगी, है ना। तो ये सिलसिला चलेगा आखिरी nth टर्म तक, ठीक है। और ये सीरीज का सम हमसे पूछा गया है इन्फिनिटी तक, डॉट 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 इन्फिनिटी तक इसका सम निकालो। तो चलो nth टर्म भी मैं लिख लेता हूं एक बार के लिए। तो nth टर्म में r की जगह n रखोगे तो ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस n स्क्वायर माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस n प्लस n स्क्वायर। जब इन सबको ऐड किया तो फाइनली हमारे पास Sn मिल जाएगा, सम ऑफ n टर्म्स मिल गया। इन सारी n टर्म्स का सम मिल जाएगा जिसके अंदर ये कैंसिल आउट हो रहा है। देखो ये इससे, ये अगली से, ये वाला पिछली से कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस tan इनवर्स 1 बच गया, ये बच गया, ठीक है। तो tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस n स्क्वायर बच गया माइनस tan इनवर्स 1। ये दो टर्म्स रिमेनिंग है।
जिसके अंदर n इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है ना, क्योंकि सम इंफिनिटी तक पूछा गया है, तो बेसिकली इनफाइनाइट टर्म्स का हमें सम निकालना है। तो व्हेन n इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, दिस थिंग इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, और tan इनवर्स के अंदर इंफिनिटी मतलब π/2 बन जाएगा। तो ये बन गया π/2 माइनस tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 हो जाती है, तो π/2 माइनस π/4 विच इज π/4। ये हमारा फाइनल जवाब हो गया इस क्वेश्चन का। एक बार ध्यान से देख ले सवाल को, प्यारा सवाल था। सबसे पहले जनरल टर्म लिख दी, वो तो ऑब्जर्वेशन से लिखी जाती है। देखो जनरल टर्म, हाँ जी बच्चा लोग, क्लियर है इतनी बातें? तो ऑब्जर्वेशन से हमने जनरल टर्म लिख ली है, rth टर्म सबसे पहले, फिर जनरल टर्म के फैक्टर्स है ना, जनरल टर्म को दो पार्ट्स में अपन ने ब्रेक कर दिया। उसके बाद में तो फिर सिंपल है, जैसे ही तुमने जनरल टर्म को स्प्लिट कर दिया ना, उसके बाद में तो खत्म है कहानी, बहुत इजी है उसके आगे की कहानी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, कॉसेक इनवर्स के टर्म्स में हमारे सामने एक सीरीज दे रखी है, तो कॉसेक इनवर्स को tan इनवर्स के टर्म्स में कन्वर्ट कर लो। तो जैसे कॉसेक इनवर्स √5, कॉसेक इनवर्स √5 को कैसे लिखेंगे tan इनवर्स के टर्म्स में? ठीक है, यहाँ पे अपन एक बार कन्वर्ट कर देते हैं, कॉसेक इनवर्स ऑफ √5। तो एक ट्राइंगल बनाओगे और कॉसेक रेशियो होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ट्राइंगल का हाइपोटेनियस √5 लेंगे, परपेंडिकुलर 1 लेंगे। देखो यही थीटा एंगल हो गया, कॉसेक थीटा इज √5, तो बेस यहां पे 2 बन जाएगा। सही बात है, तो कॉसेक इनवर्स √5 को ही tan इनवर्स के टर्म्स में हम लोग क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। ओके, इतनी कहानी क्लियर। फिर अगला देखो, कॉसेक इनवर्स √65, तो कॉसेक इनवर्स √65, तो इस बार जो ट्राइंगल बनाया उसके अंदर हाइपोटेनियस √65, परपेंडिकुलर 1, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो होता है, बेस हो जाएगा कितना, √65 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब √64, 8 मिल जाएगा। तो इसको tan इनवर्स के टर्म्स में परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan इनवर्स ऑफ 1/8 लिख देंगे। वैसे ही अगली देखो, कॉसेक इनवर्स 325, कॉसेक इनवर्स 325 है ना, यहां पे ट्राइंगल बनाया हमने, तो 325 √325 है ना, रूट है इसका, ठीक है, रूट ऑफ 325 ट्राइंगल बनाएंगे, √325 यहाँ पे हाइपोटेनियस ले लिया, 1 यहाँ पे परपेंडिकुलर ले लिया, तो बेस आ जाएगा √324। 324 इज द रूट ऑफ 18, राइट? 18 का रूट होता ही है, तो ये बन गया tan इनवर्स ऑफ 1/18। तो tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/8 प्लस tan इनवर्स 1/18, इस टाइप से ये सिलसिला चल रहा है। बस इतना काफी है, आगे इसको कन्वर्ट करने की जरूरत वैसे है नहीं, करना चाहो तो कर लो, बहुत इजीली ये भी कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सिलसिला क्या चल रहा है, सीरीज जो हमारे सामने है वो है tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/8 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/18 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इधर पैटर्न पहचानने की जरूरत है कि पैटर्न चल क्या रहा है। देखो यहाँ पे 2, 8, 18, 2, 8, 18 से क्या समझते हो आप? ठीक है, 2 हो गया 2 × 1, 8 हो गया 2 × 4 है ना, 18 हो गया 2 × 3 स्क्वायर। तो बेसिकली ये ऐसा लिखा हुआ है ना, 2 हो गया 2 × 1 स्क्वायर, 8 हो जाएगा 2 × 2 स्क्वायर, 18 हो जाएगा 2 × 3 स्क्वायर। अगली चीज देखो 2 × 4 स्क्वायर ही बनने वाली है, इसको अगर tan इनवर्स के टर्म्स में कंप्लीट करोगे आपको समझ में आ जाएगा। बाकी तो इधर से ही बस इतना सा 3 हमने देखा, इसमें पैटर्न पहचान में आ गया कि पैटर्न इधर ये बन रहा है कि समीशन ऑफ tan इनवर्स, या फिर जो जनरल टर्म है जो rth टर्म, वो अपन ने लिख दी tan इनवर्स ऑफ 1/2r²। The rth टर्म इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/2r²। इस टाइप की हमारे पास जनरल टर्म मिल रही है। क्लियर है? अब आगे क्या समझ में आता है कि यहाँ पे 1 + xy टाइप का फॉर्मेट बनाना है। पहले तो डिनोमिनेटर सेट करो, डिनोमिनेटर को अगर अपन ने 1 + xy टाइप में सेट कर दिया, फिर अपन न्यूमरेटर के बारे में सोचेंगे कि न्यूमरेटर को डिफरेंस के टर्म्स में तोड़ना। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को अगर मैं ऐसे जाता हूं बच्चा लोग,
कि इसके आगे सपोज 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट करके अगर अपन इस तरीके से जाए कि tan इनवर्स ऑफ 1/1 प्लस 2r स्क्वायर माइनस 1, ऐसा सपोज मैंने लिख दिया इसको, डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट किया, फिर अगर मैं सोचूं 2r स्क्वायर माइनस 1 के दो फैक्टर, एक फैक्टर √2r माइनस 1, दूसरा फैक्टर √2r प्लस 1, इस तरीके से तोड़ा, ठीक है। क्या इन दोनों का डिफरेंस न्यूमरेटर में लिखा है क्या? इन दोनों का डिफरेंस तो कितना बन जाता है? इन दोनों का डिफरेंस 2 बन जाएगा ना। न्यूमरेटर में 1 लिखा है, इन दोनों का डिफरेंस 2 है, न्यूमरेटर में 1 लिखा है, तो अभी अपना मामला बन नहीं रहा है। तो एक काम कर सकते हैं, बड़ा सिंपल सा आइडिया है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। यहां पे 2r स्क्वायर की जगह 4r स्क्वायर बनाओ। 4r स्क्वायर बनाओगे तो 4r स्क्वायर माइनस 1 के फैक्टर्स भी बड़ी इजीली बन जाएंगे, राइट। तो बस इस आइडिया को अपन यूज करने वाले हैं। यहां पे इसी चीज को लिख दो, tan इनवर्स ऑफ 2/4r स्क्वायर, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ 2/4r स्क्वायर, ऐसा लिख दिया। फिर देखो जनरल टर्म के साथ बहुत प्यार से अपन खेल सकते हैं। ये लिखा है tan इनवर्स ऑफ 2 डिनोमिनेटर में जो 4r स्क्वायर है इसमें 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट किया, ताकि 4r स्क्वायर माइनस 1 दो फैक्टर्स बन जाएंगे। ये बन रहा है tan इनवर्स डिनोमिनेटर में 1 प्लस 2r माइनस 1 इंटू 2r प्लस 1, ये दो फैक्टर्स बन गए। देखो इसके 4r स्क्वायर माइनस 1 के दो फैक्टर्स बन गए। इन्हीं दोनों फैक्टर का डिफरेंस 2 होता है, मतलब न्यूमरेटर को अपन लिख सकते हैं 2r प्लस 1 माइनस 2r माइनस 1, है ना। इन्हीं दोनों का डिफरेंस 2 होता है, तो एकदम सेट बैठ गया। मतलब हमारी जो जनरल टर्म है, जनरल टर्म ब्रेक हो गई दो पार्ट में। कौन कौन से पार्ट में? tan इनवर्स ऑफ 2r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2r माइनस 1, इस तरीके से हमारी जनरल टर्म ब्रेक हो गई। इसके आगे की कहानी बड़ी सिंपल, देखो tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ओके। तो इसके आगे तो बहुत सिंपल है गाइस। एक बार जनरल टर्म हमारी ब्रेक हो गई तो फिर कहानी आगे की बहुत ही ज्यादा आसान, ओके। तो चलिए आगे का मैं पार्ट सॉल्व करता हूं इधर। तो क्लियर है, इतनी बात है। देखो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इस टाइप के क्वेश्चंस ऐसे हैं ना कि जिसके अंदर अपन कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, और जब मैं पीवाईक्यू वाला सेशन लाऊंगा उसके अंदर और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के दिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है। ये तो कुछ स्टैंडर्ड सवाल है इस टॉपिक के जो कि मैं आपके लिए लेके आया हूं। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में और इनकी वैरायटी देख लेंगे, पर जितनी भी वैरायटी है इन्हीं स्टैंडर्ड क्वेश्चन से ही आई है। तो और वैरायटी के सवाल भी देखेंगे, बट पहले तो इन सारे क्वेश्चन को एटलीस्ट 2-2 बार लगा लेना आप। 2-2 बार हर क्वेश्चन को अपने हाथ से निकाल लिया ना, उसके बाद में तो याद सा हो जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है। तो ये अपने पास rth टर्म आ रही है। अब जब r की वैल्यू 1 रखोगे तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगी। फर्स्ट टर्म क्या मिलेगी? r इज इक्वल टू 1 रखने पे tan इनवर्स ऑफ 5 माइनस tan इनवर्स ऑफ, यहां पे r की जगह 1 पुट करते ही, अच्छा tan इनवर्स 3 मिलेगा ना, tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 1। जब r की जगह 2 पुट किया तो ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ 5, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 tan इनवर्स 5, और यहां पे r की जगह 2 पुट करोगे तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 3, तो इधर ये tan इनवर्स ऑफ 3 मिलेगा, ठीक है। तो समझ में आ ही रहा है। अब टर्म्स कैंसिल होना चालू हो गई, इन्फिनिटी तक ले जानी है nth टर्म, तो nth टर्म जो बनेगी वो tan इनवर्स ऑफ 2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2n माइनस 1। तो इन सबको ऐड किया बच्चा लोग, तो इन सबको ऐड करती तो कहानी खत्म। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ऐसे ये भी कैंसिल आउट। अब ये tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी जाएगा, ठीक है। तो Sn क्या आ गया? Sn आ गया अपने पास tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स का सम पूछा है ना, तो ये n इन्फिनिटी को जा रहा है, तो ऐसा बनेगा tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू π/2, सो दिस इज इक्वल टू π/2 माइनस π/4 विच इज इक्वल टू π/4। आंसर सिंपल, ठीक है। मजेदार सवाल है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है ना। इन सारे क्वेश्चंस को एक बार खुद के हाथों से जरूर लगाना, बहुत मजा आएगा। ये भी देखो, ये भी अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जनरल टर्म ऑलरेडी यहां पे दे रखी है, बस डिनोमिनेटर को इस तरीके से ब्रेक करना है कि उसका डिफरेंस न्यूमरेटर में बैठा हो, ओके। तो इधर देखो ये क्या दे रखा है अपने सामने, ये tan इनवर्स ऑफ 4n अपॉन 1 प्लस n की पावर 4 माइनस 2n स्क्वायर प्लस 1,
ऐसा बैठा है डिनोमिनेटर में, ये देखो जरा, है ना, 1 प्लस समथिंग के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है, तो इस 2 को अपन ने 1 प्लस 1 लिख दिया, तो ये 1 प्लस n की पावर 4 माइनस 2n स्क्वायर प्लस 1 ऐसा बैठा है, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। n की पावर 4 माइनस 2n स्क्वायर प्लस 1 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यही चीज को अपन n स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो हमारी जो जनरल टर्म आ रही है ना, जो nth टर्म आ गई, सपोज nth टर्म आ गई tan इनवर्स ऑफ 4n अपॉन tan इनवर्स ऑफ 4n अपॉन 1 प्लस n माइनस 1 होल स्क्वायर, n स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, राइट, n स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर ऐसा है। ठीक है, डिनोमिनेटर ये है n स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको x इंटू वाई दो फॉर्मेट में अपने को ब्रेक करना है। ठीक है, n स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकते हैं n माइनस 1 इंटू n प्लस 1। देखो बच्चा लोग, n स्क्वायर माइनस 1 को अपन n माइनस 1 इंटू n प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं, और यहां पे ये n स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर है, n स्क्वायर माइनस 1 का क्या है, स्क्वायर है, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं n माइनस 1 का स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर। और इन दोनों का डिफरेंस क्या 4n आता है क्या, n प्लस 1 होल स्क्वायर एंड n माइनस 1 होल स्क्वायर का डिफरेंस क्या 4n मिलता है, हाँ जी मिलता है। ओके, तो इसको हमने ऐसा लिख दिया कि tan इनवर्स ऑफ, न्यूमरेटर में जो 4n बैठा है इसको लिख दिया n प्लस 1 स्क्वायर माइनस n माइनस 1 स्क्वायर, और डिनोमिनेटर 1 प्लस ये चीज को लिख दिया है n माइनस 1 स्क्वायर इंटू n प्लस 1 स्क्वायर। देखो अब ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया, tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई दो पार्ट्स में टूटेगा, विच इज tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, राइट, tan इनवर्स n प्लस 1 स्क्वायर माइनस tan इनवर्स n माइनस 1 स्क्वायर। तो ये हमारे सामने nth टर्म नजर आ चुकी है। तो nth टर्म को स्प्लिट किया, अब स्टार्ट करो फर्स्ट टर्म से लिखना। ठीक है, तो हमने फर्स्ट टर्म लिखी t1, n की जगह पे 1 रखोगे तो ये tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस 1 का स्क्वायर मतलब tan इनवर्स 4 बन जाएगा, माइनस यहां पे n की जगह 1 रखते ही tan इनवर्स 0 बनेगा, राइट। फिर n की जगह 2 रखा तो ये tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस 1 का स्क्वायर 3 स्क्वायर मतलब ये 9 बन जाएगा, माइनस tan इनवर्स ऑफ n की जगह 2 रखते ही 2 माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर मतलब 1 ही बन जाएगा। ओके, वैसे ही थर्ड टर्म लिखी, n की जगह पे 3 रखते ही ये 3 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, 4 स्क्वायर 16 बन जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 16 माइनस tan इनवर्स ऑफ n की जगह 3 रखते ही 3 माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 4 बन जाएगा। ये देखो tan इनवर्स 4 इसके साथ कटा है, 2 के डिफरेंस के बाद कटा है। ठीक है, फिर यही सिलसिला आगे चलेगा, और जो nth टर्म है ना, nth टर्म को हम लोग लिख देंगे tan इनवर्स n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस tan इनवर्स ऑफ n माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखना कैंसिल आउट किस तरीके से हो रही है चीजें। यहां पे tan इनवर्स 4 कटा तो है पर इससे कटा है ना, 2 टर्म आ गए। तो वैसे ही tan इनवर्स 9 इसकी अगली वाली से कटने वाला है, tan इनवर्स 16 इसकी अगली वाली से कट जाएगा, ये दोनों किसी से नहीं कट रहे। यहां पे ये 2 टर्म बच गई, यहां पे लास्ट में ये 2 टर्म बचने वाली है ना। इसके जस्ट ऊपर वाली टर्म क्या हो गई, इसके जस्ट ऊपर वाली टर्म होगी tan इनवर्स ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 के स्क्वायर के ऊपर वाली टर्म ये होगी। अब इसके जो ऊपर वाली टर्म होगी ना वो तो इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ऐसा समझो कि यहां से 2 टर्म बची है, यहां से ये लास्ट की 2 टर्म बच जाएगी। ठीक है, ये किसी से कैंसिल आउट नहीं होगी क्योंकि ये दोनों अगले दोनों से कैंसिल आउट होती। ठीक है, बट सीरीज यहां पे खत्म हो चुकी है, तो एसएन अपने पास आ गया, एसएन आ गया tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 का स्क्वायर प्लस tan इनवर्स ऑफ n का स्क्वायर माइनस tan इनवर्स ऑफ 0, ठीक है, विच इज 0 ओनली, एंड tan इनवर्स ऑफ 1 विच इज पाई बाय 4। ओके, अब n इंफिनिटी को जाएगा तो ये tan इनवर्स इंफिनिटी बनेगा, tan इनवर्स इंफिनिटी ये पाई बाय 2 बन जाएगा, है ना। तो ये बन गया पाई बाय 2, ये भी बन जाएगा पाई बाय 2, tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस पाई बाय 4, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4। तो दैट इज आवर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसके अंदर देखोगे तो ये टर्म
दो टर्म छोड़ के कैंसिल आउट हो रही है ना, तो यहाँ पे दो टर्म बच गई, यहाँ से सेकंड लास्ट में दो टर्म बच गई, और फिर ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है? ये भी बढ़िया सवाल था, देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। तो इस क्वेश्चन के ऊपर स्टार मार्क कर देते। एक बार आप खुद से स्टार्ट से लेके एंड तक जरूर अटेम्प्ट करना है इन सवालों को। अब कुछ आ गए मिसलीनियस सवालों पे, ठीक है। सो लेट्स डू सम मिसलीनियस क्वेश्चंस गाइस। यहाँ पे अब सॉल्व दिस इक्वेशन है ना, ये सवाल है सॉल्व द इक्वेशन। तो हमें सॉल्व करनी है इस इक्वेशन को, सॉल्व फॉर एक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन है 2 टाइम्स कॉट इनवर्स 2 माइनस कॉस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स लिखा है। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं कुछ ना कुछ करूंगा, ठीक है। राइट हैंड साइड तो कॉसेक इनवर्स एक्स, एक्स की वैल्यू बतानी है, एक्स इधर ही है। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूं ना, तो एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कॉट इनवर्स 2 को मैंने tan इनवर्स ऑफ 1/2 लिख दिया, तो ये बन गया 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ 1/2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 4/5 को tan इनवर्स के टर्म्स में 3/4 लिखते हैं। याद करना जरा, ठीक है। कि 4/5 मतलब 4 हो गया बेस ट्राइंगल का, 5 हो गया हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हो जाएगा 3, tan इनवर्स ऑफ 3/4 लिखेंगे। क्लियर इतनी बात है? ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब 2 टाइम्स tan इनवर्स 1/2, ठीक है। देखो बच्चा लोग, 2 टाइम्स tan इनवर्स x को अपन tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डायरेक्टली लिख सकते हैं, अगर x -1 से 1 के बीच में हुआ तो। अगर x -1 से 1 के बीच में है तो 2 टाइम्स tan इनवर्स x को ऐसे लिखने में कोई बुराई नहीं है। अदरवाइज ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। तो डायरेक्टली आप चाहो तो इसकी वैल्यू ऐसे लिख दो, tan इनवर्स ऑफ 2x tan इनवर्स ऑफ 2 टाइम्स 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्ट लिख दो इसकी वैल्यू, माइनस tan इनवर्स ऑफ 3/4 लिखा है, ओके। अगर नहीं समझ में आया कि सर डायरेक्ट वैल्यू कैसे लिखें, अगर नहीं याद रहा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 2 टाइम्स tan इनवर्स 1/2 को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2, ऐसा करके सोच लो, ऐसा करके सोच लो, ठीक है। 2 टाइम्स tan इनवर्स 1/2 को tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2 रख दो, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई लेस देन 1। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के दो फॉर्मूले होते हैं, याद है। एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से बड़ा हो, एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से छोटा हो, इसके दो फॉर्मूलेज होते हैं। अब यहाँ पे x इंटू वाई, इसका प्रोडक्ट तो 1 से छोटा है, तो अगर प्रोडक्ट 1 से छोटा है तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई, मतलब 1/2 प्लस 1/2, न्यूमरेटर में 1 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/2। समझ में आ गई बात है? तो इसी चीज को अपन ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, बाकी ये चीज डायरेक्टली ध्यान रहे तो मजा आ जाएगा, ओके। तो इसको ऐसा लिख दिया हमने, tan इनवर्स ऑफ 2 टाइम्स 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 स्क्वायर, मतलब ये बन रहा है tan इनवर्स में न्यूमरेटर में 1 बन रहा है, डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1/4, ठीक है, माइनस tan इनवर्स ऑफ 3/4 ऐसा बैठा है, ओके। तो LHS पे काम कर रहा हूँ ना, RHS में तो कोई छेड़खानी करी नहीं है मैंने, बस LHS को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स में डिनोमिनेटर में 3/4 तो न्यूमरेटर में 4/3, tan इनवर्स ऑफ 4/3 माइनस tan इनवर्स ऑफ 3/4। अब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का तो एक ही फॉर्मूला होता है, एक साधारण सा फॉर्मूला होता है, बहुत साधारण सा फॉर्मूला इसका, tan इनवर्स x माइनस y 4/3 माइनस 3/4 अपॉन 1 प्लस एक्स वाई 1 प्लस 4/3 इंटू 3/4, है ना। tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये फॉर्मूला हो गया। न्यूमरेटर में कितना बन जाएगा, 16 माइनस 9 7, 7/12, ठीक है। तो ये tan इनवर्स न्यूमरेटर में 7/12, डिनोमिनेटर में 12 प्लस 12, है ना। अच्छा ये तो 1 ही बन जाएगा ना, राइट, 12/12, ये तो 1 बन गया, ओके। तो डिनोमिनेटर में 2 बन रहा है, तो ये बन रहा है tan इनवर्स ऑफ 7/24, दिस इज आर LHS। LHS क्या आ गया, LHS को सिंप्लीफाई किया, tan इनवर्स में आ गया 7/24। अब tan इनवर्स में लिखा है तो इसको कॉसेक इनवर्स में चेंज करना बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हमारा जो LHS आ रहा है बच्चा लोग,
लेफ्ट हैंड साइड LHS, ये tan इनवर्स ऑफ 7/24, ठीक है। इसको कॉसेक इनवर्स के टर्म्स में कैसे चेंज करेंगे? तो ट्राइंगल को याद कर लेना, एक ट्राइंगल बनाओ जिसके अंदर परपेंडिकुलर 7, बेस 24 एंड इसका हाइपोटेनियस 25 हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, ठीक है, 25 आएगा। अब कॉसेक इनवर्स के टर्म्स में लिखेंगे तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर लिखेंगे, तो कॉसेक इनवर्स के टर्म्स में ये 25/7 आएगा। तो हमारा जो LHS था tan इनवर्स 7/24, दैट इज कॉसेक इनवर्स ऑफ 25/7। तो कॉसेक इनवर्स x को कॉसेक इनवर्स 25/7 से इक्वेट करेंगे तो इधर से x की वैल्यू 25/7 आ जाएगी। दैट इज आवर आंसर। ठीक है, सिंपल है, इजी है। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया। लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते ही अपने आप चीजें होती चली गई और हम फाइनल आंसर पे पहुंच गए बहुत इजीली, है ना। चलिए, cos इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स x रूट 3। ये भी वही सवाल है कि सॉल्व फॉर x की वैल्यू बतानी है, इसको सॉल्व करना है और यहां से x की वैल्यू हमें बतानी है क्या आने वाली है। ओके, तो cos इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x रूट 3, ये लिखा है ना बच्चा लोग। तो एक काम अपन ये कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में cos इनवर्स x को π/2 माइनस साइन इनवर्स x लिख दिया जाए। cos इनवर्स x को क्या लिख रहा हूं मैं, π/2 माइनस साइन इनवर्स x, और माइनस साइन इनवर्स x ऑलरेडी बैठा है, राइट हैंड साइड में अपने पास बैठा है cos इनवर्स ऑफ x रूट 3, ठीक है, ऐसा लिखा है। cos इनवर्स x को π/2 माइनस साइन इनवर्स x लिख दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड बन गई π/2 माइनस 2 टाइम्स साइन इनवर्स x, और राइट हैंड साइड बन गई, ठीक है, राइट हैंड साइड क्या बन गई, cos इनवर्स ऑफ, राइट हैंड साइड तो एज इट इज है, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं किया। अब इसके आगे कैसे प्रोसीड करना है, इसके आगे अपन दोनों साइड cos ले लेंगे ताकि cos ऑफ cos इनवर्स सिंपली सॉल्व हो जाएगा, है ना। दोनों साइड हमने cos ले लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड भी cos ले लो, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड भी cos ले लो, राइट हैंड साइड भी cos ले लो, है ना। cos में बंद कर दिया, cos ऑफ π/2 माइनस 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू cos ऑफ cos इनवर्स x रूट 3। अब हमें पता है cos π/2 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी साइन ऑफ, ठीक है, 2 साइन इनवर्स x, ये बन गई लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड देखो cos ऑफ cos इनवर्स, तो ये x रूट 3 डायरेक्टली बाहर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स x। देखो अगर मैं इसको थीटा मानता हूं पूरे एंगल को, तो cos ऑफ π/2 माइनस थीटा साइन थीटा, है ना। यहाँ पे सिंपल सी एक बात यूज हुई है कि cos ऑफ π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है, ये चीज हमने इधर यूज करी है। लेफ्ट हैंड साइड में साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स x, राइट हैंड साइड में x रूट 3 बैठा है, तो ये साइन 2 थीटा बैठा है बच्चा लोग, राइट। साइन 2 थीटा को अपन 2 साइन थीटा, अगर सपोज मैंने इसको थीटा माना, इस एंगल को अगर मैं थीटा मानता हूं, तो ये साइन 2 थीटा बैठा है, साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, इसको 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखा जा सकता है। राइट हैंड साइड x रूट 3 बैठी है, ठीक है। अब देखो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा तो x हो गया, क्योंकि साइन इनवर्स x को ही थीटा माना है, तो साइन थीटा तो x हो जाएगा, और अगर साइन थीटा x है तो कॉस थीटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपल सी बात है, साइन थीटा की वैल्यू x है तो कॉस थीटा की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अपने पास में जो इक्वेशन बनी, इक्वेशन बन गई 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x रूट 3, इज इक्वल टू x रूट 3। ये अपने पास इक्वेशन बन रही है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है x के लिए। सबसे पहले तो अपन एक काम कर सकते हैं, x को कैंसिल आउट कर सकते हैं, पर जैसे ही x को कैंसिल आउट किया तो यहां से x बराबर 0 भी एक सॉल्यूशन में आएगा, उसको भूल मत जाना, ठीक है। तो जब आप कैंसिल आउट करते हो किसी चीज को तो उसको भी सॉल्यूशन में अपन बिल्कुल इंक्लूड करेंगे। तो x को ये कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है, तो x बराबर 0 इज वन ऑफ द सॉल्यूशन, और जो भी सॉल्यूशन निकालो ना उसको चेक जरूर कर लो कि सेटिस्फाई भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
तो x की जगह 0 रखोगे तो cos इनवर्स 0 मिलेगा, cos इनवर्स 0 पाई बाई 2 मिल जाता है, साइन इनवर्स 0 0 बन जाएगा, cos इनवर्स 0 पाई बाई 2 हो जाएगा, पाई बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2, यस x बराबर 0 सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब भी सॉल्व करो इक्वेशन को एक बार जरूर चेक कर लो कि ओरिजिनल इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब जब x कैंसिल आउट किया तो इसके बाद में अब अपने पास में इक्वेशन बन गई 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 3, ये इक्वेशन बन रही है। स्क्वायरिंग कर लो दोनों साइड, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो ये बनेगा 4 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो इधर से 4x स्क्वायर की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 1/2 आ गई, ठीक है। मतलब यहाँ पे x स्क्वायर की वैल्यू 1/4 एंड x की वैल्यू प्लस माइनस 1/2। प्लस माइनस 1/2 भी जरूर चेक कर लेना एक बार कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। x की जगह 1/2 रखेंगे तो cos इनवर्स रूट 3/2 बनेगा, cos इनवर्स रूट 3/2 पाई/6 बन गया, ठीक है। और इधर cos इनवर्स 1/2 पाई/3 बन गया, पाई/3 माइनस पाई/6 इज इक्वल टू पाई/6, बिल्कुल सही। माइनस 1/2 के लिए देख लो, cos इनवर्स माइनस रूट 3/2 बनेगा, माइनस रूट 3/2 5 पाई/6 हो जाएगा, 5 पाई/6, और यहाँ पे cos इनवर्स माइनस 1/2 2 पाई/3, 2 पाई/3 एंड माइनस ऑफ, एक बार माइनस 1/2 चेक कर लेते हैं बच्चा लोग, ठीक है। तो हमारे सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन इस इक्वेशन के आगे, ठीक है। तो आर फाइनल आंसर इज x बराबर, मतलब अभी टेंटेटिव आंसर है, फाइनल अभी हुआ नहीं है, क्योंकि 0 1/2 तो सेटिस्फाई कर गए। अब माइनस 1/2 के लिए मुझे एक बार चेक करना है कि माइनस 1/2 है ना, 0 एंड 1/2 तो अपन ने वर्बली ही पुट किया, साफ साफ दिख रहा है। माइनस 1/2 के लिए चेक कर लेते हैं, है ना, कि चेकिंग इफ, डोंट वरी आपको ये स्लाइड बिल्कुल इंटैक्ट मिलेगी, ठीक है। तो हमारे पास 3 सॉल्यूशंस आ गए, है ना। चेकिंग फॉर x बराबर माइनस 1/2, x की जगह माइनस 1/2 पुट करेंगे तो यहाँ पे cos इनवर्स ऑफ माइनस 1/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1/2 इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ माइनस रूट 3/2 मिल गया। अब cos इनवर्स ऑफ माइनस 1/2 कितना होता है, ये हो जाता है पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, यहाँ पे माइनस माइनस बाहर आके प्लस साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। और राइट हैंड साइड में ये बैठा है पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ रूट 3/2, ओके, जिसमें से पाई एंड पाई तो डायरेक्टली उड़ा दो, तो cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू पाई/6 हो जाती है, सॉरी पाई/3 हो जाती है, तो ये माइनस पाई/3 प्लस साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू पाई/6 हो जाती है, और राइट हैंड साइड में ये माइनस पाई/6, तो माइनस पाई/3 प्लस पाई/6 इज इक्वल टू माइनस पाई/6, यस। तो यस सेटिस्फाई, है ना। ये तीनों हम आंसर में इंक्लूड कर देंगे, ऑल 3 इज आर आंसर, 0 1/2 माइनस 1/2 तीनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं देखो इसी इक्वेशन को सॉल्व करने का, जैसे मैंने दोनों साइड कॉस लिया, आप दोनों साइड साइन लेके भी एक बार ट्राई कर सकते हो, तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं, बस हमें शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे सोचना है कि किस तरीके से इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व किया जाए। ओके, कॉस इनवर्स एक्स को पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिखा, लेफ्ट हैंड साइड में पाई/2 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स, राइट हैंड साइड में कॉस इनवर्स एक्स रूट 3, दोनों साइड मैंने कॉस ले लिया, तो राइट हैंड साइड तो बड़ी सिंपली बाहर हो गई, और लेफ्ट हैंड साइड में कॉस ऑफ पाई/2 माइनस थीटा साइन थीटा बन रहा था। अभी बेसिकली ये साइन 2 थीटा था, जिसको 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऐसे ओपन करके एक प्यारी सी इक्वेशन बन गई, उसको सॉल्व किया, आंसर आ गया, है ना। तो 3 सॉल्यूशन आ रहे हैं इस इक्वेशन के। ओके बच्चा लोग, लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। तो ये सवाल भी वही बोल रहा है कि x के लिए सॉल्व करो, सॉल्व फॉर x, है ना। देखो जरा कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले तो यहाँ पे डायरेक्टली अपन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि ये इनका प्रोडक्ट जो है वो 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है। क्योंकि देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के 2 फॉर्मूले आते हैं ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के 2 अलग अलग प्रकार के फॉर्मूले आते हैं। xy लेस देन 1 के लिए अलग फॉर्मूला होता है, जब xy ग्रेटर देन 1 होता है तो अलग फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है, हमें क्या पता, तो इसलिए चीजों को सिंपल रखते हैं, दोनों साइड tan ले लेते हैं, दोनों साइड
टेन ले लो। जैसे मैंने इस एंगल को अल्फा मान लिया, इस पूरे एंगल को अल्फा माना है, ये भी जो टेन इनवर्स ऑफ समथिंग है किसी एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो टेकिंग टेन ऑन बोथ साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में बन जाएगा टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, राइट हैंड साइड में बन रहा है टेन ऑफ टेन इनवर्स -7। हाँ जी, ऐसा कर सकते हैं, दोनों साइड टेन ले लेंगे, ठीक है। टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा एक्सपैंड होके बनेगा टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, है ना बच्चा लोग, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। राइट हैंड साइड में टेन ऑफ टेन इनवर्स -7 बन जाएगा। अब टेन अल्फा क्या हो जाएगा, क्योंकि इसको अपन ने टेन इनवर्स इस चीज को अल्फा माना है, तो टेन अल्फा हो जाएगा x प्लस वन अपॉन x माइनस वन। वैसे ही टेन बीटा हो गया x माइनस वन अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। तो टेन अल्फा यहाँ पे है x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, ये हो गया टेन अल्फा इंटू टेन बीटा हो जाएगा x माइनस वन अपॉन एक्स, दैट इज इक्वल टू -7। देखो ऐसा कुछ बन रहा है, सही बात है, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे हम लोग, तो यहां पे न्यूमरेटर में एलसीएम लिया तो न्यूमरेटर में बन जाएगा, तो न्यूमरेटर में बन रहा है x प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस वन स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस वन, ठीक है। डिनोमिनेटर को मैं राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना, इस पूरे डिनोमिनेटर को राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो राइट हैंड साइड में -7 टाइम्स -7 के मल्टीप्लीकेशन में क्या मिल रहा है, इधर देखो ये फैक्टर तो कैंसिल आउट हो जाएगा x माइनस वन एंड x माइनस वन का, तो ये x प्लस वन अपॉन एक्स बचा इस टर्म में, एलसीएम लोगे इसके साथ, x प्लस वन अपॉन एक्स का एलसीएम लोगे, तो बेसिकली यहां पे ये बचेगा ना 1 माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, ठीक है, क्लियर। तो यहां पे न्यूमरेटर में बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स माइनस वन। राइट हैंड साइड में यहां पे एलसीएम लोगे तो x माइनस एक्स कैंसिल आउट होके माइनस माइनस प्लस बन के यहाँ पे 7/x बचेगा राइट हैंड साइड। देखो एलसीएम लो, एलसीएम लेती -1/x बनेगा, -1/x को -7 से मल्टीप्लाई करोगे तो +7/x बन जाएगा, जिसमें से आप डिनोमिनेटर से इस x को उड़ा सकते हो, है ना। यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर में x है, उड़ा दिया। अब इस डिनोमिनेटर को राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई किया तो इसके आगे की इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर, है ना, और एक्स स्क्वायर ऐड करके, ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऐड करके 2x² बना दोगे, x माइनस 2x माइनस एक्स बन जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू डिनोमिनेटर को उस साइड मल्टीप्लाई किया तो 7x माइनस 7 बनेगा। हर एक टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए तो ये बन रहा है 2x² माइनस एक्स है, 7x इस साइड आया तो माइनस एक्स माइनस 7x मतलब -8x प्लस 1 प्लस 7 मतलब +8 इज इक्वल टू 0। तो ये इस टाइप की इक्वेशन बन रही है कि x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर होता है बच्चा लोग, है ना। x² माइनस 4x प्लस 4 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ x माइनस 2, x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू 2 आ गई, x बराबर 2। अभी रुको, अभी ये फाइनल आंसर है नहीं है, जरूरी नहीं है, एक बार चेक करना पड़ेगा ओरिजिनल इक्वेशन में। ओरिजिनल इक्वेशन में अपने को रख के चेक करना पड़ेगा कि x बराबर 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो चेकिंग, फाइनल स्टेप हमेशा ध्यान रखना, चेक। क्योंकि चेक इसलिए कर रहे हैं ना, अपन ने दोनों साइड 10 लिया है चीजों को, ठीक है, दोनों साइड अपन ने 10 ले लिया है ना, प्रॉपर तरीके से थोड़ा ना सॉल्व किया इसको, केसेस बना के थोड़ा ना सॉल्व किया। और वैसे केसेस बना के करोगे तो बहुत डिफिकल्ट और लेंथी चला जाएगा ये सवाल। तो जब भी इस अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो फाइनल आंसर को एक बार वेरीफाई कर लो कि चेक है ना। चेक करेंगे यहाँ पे x की जगह 2 रखते ही, तो x की जगह 2 रखते ही ये बनेगा लेफ्ट हैंड साइड में tan इनवर्स ऑफ 2 + 1 विच इज 3 अपॉन 2 - 1 विच इज 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 - 1 अपॉन 2 है ना विच इज 1/2। और राइट हैंड साइड क्या है, tan इनवर्स -7। देखो जरा, tan इनवर्स ऑफ 3/1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/2 क्या tan इनवर्स -7 के इक्वल आ सकता है? आएगा ही नहीं। इसके आगे अपने को सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देखो ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल देगा, ये अपने को नेगेटिव एंगल देगा ना, नेगेटिव एंगल
राइट। माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच का एंगल देगा, और ये देखो ये कुछ पॉजिटिव एंगल देगा, और ये भी कुछ पॉजिटिव एंगल देगा। तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव कैसे आ सकता है? तो x इज इक्वल टू 2 को रिजेक्ट कर दिया हमने, है ना, दिस इज रिजेक्टेड। रिजेक्टेड इसलिए क्योंकि इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो अपन क्या बोलेंगे इस इक्वेशन के लिए, है ना, x बराबर 2 ही सॉल्यूशन आया था, वो भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो फाइनल आंसर इज नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो दैट इज वाई देयर इज नो सॉल्यूशन। यहीं पे लिख दे, इट इंप्लाइज नो सॉल्यूशन। आर वी क्लियर? ठीक है, आर वी क्लियर और आर वी क्लियर, है ना, सिंपल। कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं, जैसे इस टाइप की इनइक्वालिटी के सवाल हो गए कि cos इनवर्स x ग्रेटर देन cos इनवर्स x स्क्वायर। तो हमेशा ध्यान रखो, देखो सिंपल सा फंडा है ये कि डिक्रीजिंग फंक्शन है cos इनवर्स, तो डिक्रीजिंग फंक्शन में उल्टा रिवर्स फॉलो करेगा, मतलब यहां पे x विल बी लेस देन x स्क्वायर, ऐसा होगा, क्योंकि cos इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन है इसलिए ऐसा हो रहा है ना। इफ cos इनवर्स x इज ग्रेटर देन cos इनवर्स x स्क्वायर, तो इनइक्वालिटी का उल्टा फॉलो होगा, x विल बी लेस देन x स्क्वायर। ये हमेशा डिक्रीजिंग फंक्शन में ट्रू है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 1/2 की पावर x इज ग्रेटर देन 1/2 की पावर x स्क्वायर, अब ये 1/2 की पावर x जो है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया ना बच्चा लोग, तो डिक्रीजिंग फंक्शन है तो हमेशा उल्टा फॉलो होगा, x लेस देन x स्क्वायर होगा। समझ में आ गई बात है? तो बिकॉज इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन, है ना, बिकॉज इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन x विल बी लेस देन x स्क्वायर, है ना, बिकॉज डिक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन में यही तो होता है कि इनपुट बढ़ाओगे तो वैल्यू कम होती है। ठीक है, तो अगर cos इनवर्स x स्क्वायर से बड़ा है तो x इनपुट जो होगा वो x स्क्वायर इनपुट से छोटा होगा। ओके, सिंपल सी बात। अब सबको एक साइड भेज दिया, लेफ्ट हैंड साइड में 0 बचा, राइट हैंड साइड में x स्क्वायर माइनस x आ गया। x स्क्वायर माइनस x के दो फैक्टर्स बन गए, x इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0 चाहिए अपने को। नंबर लाइन बनाई, नंबर लाइन पे देखो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ गए, 0 एंड 1 आ गए क्रिटिकल पॉइंट। ये x बराबर 0 पे 0, ये x बराबर 1 पे 0। एक्सट्रीम राइट में हम लोग पॉजिटिव के साथ चालू होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अपने को क्या चाहिए, पॉजिटिव साइन चाहिए। तो पॉजिटिव साइन के लिए या तो 1 से बड़ी वैल्यू रखो या फिर 0 से छोटी वैल्यू रखो, है ना, या तो 1 से बड़ी वैल्यू रखो या फिर 0 से छोटी वैल्यू रखो। बट यहां पे ये भी ध्यान रखो cos इनवर्स x में x बैठा है, तो x जो भी होगा x यहां पे -1 से 1 के बीच में होगा, x इसके बीच में -1 से 1, तो इसका इंटरसेक्शन ले लो। ठीक है, इसका जब हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे तो -1 से 1 में ये -1 से 0 वाला पोर्शन कॉमन आ जाएगा, -1 से 0 वाला पोर्शन। ठीक है, 1 से बड़ा तो हो नहीं सकता, तो -1 से 0 वाला पोर्शन आ गया, हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -1 टू 0। बट 0 पे कैसा, ओपन ब्रैकेट, है ना, 0 पे देखो इक्वालिटी नहीं है, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, तो 0 पे तो ओपन ब्रैकेट, तो क्लोज ब्रैकेट -1 टू ओपन ब्रैकेट 0, दैट इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सिंपल। अगर कहीं पे डाउट आए कि सर -1 पे क्लोज लगाना है कि ओपन लगाना है, एक बार ना पुट करके चेक कर लो, साफ साफ समझ में आ जाएगा कि cos इनवर्स ऑफ -1 पाई वैल्यू देगा, एंड यहां पे ये cos इनवर्स ऑफ 1 बन जाएगा जो कि 0 बन जाएगा। पाई ग्रेटर देन 0 सही होता है तो क्लोज ब्रैकेट लगना भी चाहिए। 0 में डाउट आ रहा है कि सर 0 पे ओपन रखे कि क्लोज रखे, तो 0 यहां पे पुट कर दो, cos इनवर्स 0 ग्रेटर देन cos इनवर्स 0, जो कि ट्रू नहीं है, तो इसलिए 0 पे ओपन होना भी चाहिए, जो है भी। ओके, ये वाला सवाल देखो, log ऑफ tan इनवर्स x टू द बेस 2 इज ग्रेटर देन 1, तो जब हमने 2 को इस साइड भेजा तो 2 की पावर 1 बन जाएगा, राइट। तो tan इनवर्स x इज ग्रेटर देन 2 रेज टू द पावर 1, तो tan इनवर्स x क्या 2 से बड़ी वैल्यू दे सकता है क्या? tan इनवर्स x जो होता है ना वो हमेशा -π/2 से π/2 के बीच की वैल्यू देता है, -π/2 से π/2, जिसके अंदर -π/2 -1.57 समथिंग होता है, π/2 1.57 समथिंग होता है। तो tan इनवर्स x के जो आउटपुट रहेंगे ना, इसकी tan इनवर्स x जो वैल्यू है वो -1.57 से 1.57 के बीच की वैल्यू देगा। ये बोल रहा है 2 से बड़ी वैल्यू दो, वो तो दे ही नहीं पाएगा, है ना, तो हेंस नो सॉल्यूशन, या फिर x बिलोंग्स टू 5। ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का।
कि यार 1.57 मैक्स टू मैक्स दे सकता है, और इसने बोला कि ग्रेटर देन 2 दे दो, ग्रेटर देन 2 तो नहीं दे पाएगा, ये तो गलत बात हो गई। ओके, वहीं पे सपोज सवाल ऐसा होता ही है, यही सवाल इस टाइप का होता कि सॉल्व दिस tan इनवर्स x इज लेस देन 2, इसको सॉल्व करो, सॉल्व फॉर x, सॉल्व फॉर x, tan इनवर्स x लेस देन 2, हमें पता है हमेशा ही लेस देन 2 होगा, क्योंकि -π/2 से π/2 के बीच के इंटरवल के अंदर अपने को एंगल्स देगा। वी नो दैट tan इनवर्स x gives the angles between -π/2 to π/2. So this is always true. Hence, this is always true. तो हमेशा ट्रू हो गया, तो यहां पे x क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, x इधर कोई भी रियल नंबर हो सकता है, हमेशा ट्रू है ये इनइक्वालिटी। सिंपल। जैसे देखो ये वाला cot इनवर्स x का स्क्वायर -5 टाइम्स cot इनवर्स x प्लस 6 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे दो फैक्टर्स बन जाएंगे। अगर cot इनवर्स x को t मान के चालू हो तो ये t स्क्वायर -5t प्लस 6 लिखा है, t स्क्वायर -5t प्लस 6, जिसके दो फैक्टर्स बन गए, t -2 इंटू t -3, मतलब cot इनवर्स x -2 इंटू cot इनवर्स x -3 ग्रेटर देन 0, ये हमारे सामने दो फैक्टर्स मिलने वाले हैं। ठीक है, या एक काम करो, आप cot इनवर्स x को t मान लो, लेट cot इनवर्स x इज इक्वल टू t, तो इक्वेशन बन गई t स्क्वायर -5t प्लस 6 ग्रेटर देन 0, दो फैक्टर्स मिल जाएंगे, t -2 इंटू t -3 ग्रेटर देन 0। अच्छा, यहाँ पे अगर अपन cot इनवर्स x को t मान रहे हैं तो समझ में आ रहा है ना कि t की वैल्यू 0 से पाई के बीच में होगी, क्योंकि cot इनवर्स x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में, तो t की वैल्यू 0 से पाई के बीच में। ठीक है, नंबर लाइन बनाई हमने, नंबर लाइन पे दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, एक क्रिटिकल पॉइंट 2, एक 3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये मिल रहा है हमें। सही बात है, ग्रेटर देन 0 चाहिए ना, तो t -2 इंटू t -3 ग्रेटर देन 0, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और t किसके बीच में होना चाहिए, 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। तो हमारे पास एक तो ये पोर्शन आ रहा है 2 से पहले वाला एंड 3 के बाद वाला, ये पोर्शन हमें मिल रहा है, और t खुद किसके बीच में होना चाहिए, t 0 से पाई के बीच का नंबर होना चाहिए, है ना, t 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो इस इंटरवल में t खेलना चाहिए। तो फाइनली हमने जब इसका इंटरसेक्शन लिया तो t की वैल्यू किसके बीच में आ गई, 0 से 2 एंड 3 से पाई। ठीक है, तो t बिलोंग्स टू 0 to 2 यूनियन 3 to पाई, इसके बीच में t मिल रहा है अपने पास में, 0 से 2 यूनियन 3 से पाई। ठीक है, जिसमें t किसको माना है, cot इनवर्स x। तो अगर अपना cot इनवर्स x बिलोंग्स टू 0 to 2 यूनियन 3 to पाई, इसके बीच में cot इनवर्स x है, तो x किसके बीच में होगा। अच्छा, दो तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए कि cot ऑफ 0 प्लस इंफिनिटी अप्रोच करता है, cot ऑफ पाई माइनस इंफिनिटी अप्रोच करता है, ये चीज पता होनी चाहिए आपको। तो क्योंकि cot एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो x बिलोंग्स टू cot 2 to cot 0 यूनियन cot पाई टू cot 3, ये अपने पास में x की रेंज आएगी, है ना। देखो 0 2 इंटरचेंज हो गए, cot 2 to cot 0 यूनियन cot पाई टू cot 3। अब cot 0 की वैल्यू इंफिनिटी को अप्रोच करेगी, तो ये बन गया cot ऑफ 2 टू इंफिनिटी यूनियन cot ऑफ पाई, मतलब माइनस इंफिनिटी टू cot 3। तो ये हमारे पास में x का इंटरवल आ गया फाइनली, x बिलोंग्स टू cot 2 टू इंफिनिटी यूनियन माइनस इंफिनिटी टू cot ऑफ 3। आर वी क्लियर? सिंपल है ना, इजी है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं कि इनइक्वालिटी दे दी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के टर्म्स में, जिसको अपन बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से जाके हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं इनइक्वालिटी। कि सपोज इस टाइप की भी हमें इनइक्वालिटी अगर दी हो कि cos इनवर्स x -4 इंटू cos इनवर्स x -5 इज लेस देन 0। सपोज मेरे को ये दे दिया इनइक्वालिटी, cos इनवर्स x -4 इंटू cos इनवर्स x -5 लेस देन 0। ठीक है, तो सॉल्व फॉर x,
तो बड़ा ही लॉजिकली तरीके से जाना है, बहुत लॉजिकली हमें इस सवाल में सोचना है। ऐसा समझो कि देखो cos इनवर्स x मैक्स टू मैक्स पाई तक एंगल दे पाएगा, है ना। cos इनवर्स x वेवी कर्व मेथड मत लगाना डायरेक्टली यहां पे, पहले ये सोचना कि cos इनवर्स x जो है हमें पता है कि 0 से पाई के बीच के एंगल्स देता है, तो मैक्स टू मैक्स पाई तक जा सकता है और अपनी मैक्सिमम वैल्यू भी अचीव करेगा तो भी ये चीज नेगेटिव ही बन रही है ना। तो भी ये चीज नेगेटिव ही बन रही है, मतलब यहां पे देखो ये एक नेगेटिव है, इस फैक्टर की वैल्यू नेगेटिव है और इस फैक्टर की वैल्यू भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव लेस देन 0 तो हो नहीं सकता, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो इसलिए अपन बोलेंगे, है ना, ये भी नेगेटिव, ठीक है। cos इनवर्स x माइनस 4 नेगेटिव, cos इनवर्स x माइनस 5 भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लेस देन 0 दे रखा है, इसलिए नो सॉल्यूशन, x बिलोंग्स टू 5, ये हमारा आंसर हो गया, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ओके, क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग इजीली कर सकते हैं। सपोज ये क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए कि cos इनवर्स x माइनस 2 इंटू cos इनवर्स x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, सपोज ये दे दिया। अब वो पॉसिबिलिटी है, देखो, है ना, क्योंकि cos इनवर्स जो है वो 0 से पाई के बीच के एंगल्स देता है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कि 2 से बड़ा एंगल दिया तब तो पॉजिटिव, 2 से छोटा एंगल दिया तो नेगेटिव। ये भी देखा जाए तो 3 से बड़ा एंगल दे दिया तो पॉजिटिव, 3 से छोटा एंगल दे दिया तो नेगेटिव। तो कहां पॉजिटिव कहां नेगेटिव, इसके लिए वेवी कर्व मेथड का सहारा लेंगे। तो वेवी कर्व मेथड क्या बोलता है, ठीक है, कि ये हो गया 2, ये हो गया 3, अगर cos इनवर्स x की वैल्यू 3 से बड़ी है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, यहां पे नेगेटिव आ जाएगा, यहां पे पॉजिटिव मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन मिल गया अपने को, एक तो ये पोर्शन मिल गया और दूसरा 3 से इंफिनिटी वाला पोर्शन मिल रहा है। बट ध्यान रखना कि cos इनवर्स x जो है वो 0 से पाई के बीच का ही एंगल देगा, तो यहां पे 0 और पाई, ठीक है, तो 0 से पाई के बीच के ही एंगल देने वाला है, तो इनका इंटरसेक्शन लिया तो 0 से 2 आ गया, 3 से पाई आ गया, इसके बीच में cos इनवर्स x की रेंज होगी, तो cos इनवर्स x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 0 टू ओपन ब्रैकेट 2, क्लोज ब्रैकेट 0 टू ओपन ब्रैकेट 2 यूनियन ओपन ब्रैकेट 3 टू क्लोज ब्रैकेट पाई, है ना, ओपन ब्रैकेट 3 टू क्लोज ब्रैकेट पाई। अब x की वैल्यू कहां से कहां तक हो गई, तो क्योंकि cos इनवर्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इसलिए x बिलोंग्स टू, देखो ये आ जाएगा cos 2 टू cos 0 क्लोज ब्रैकेट यूनियन क्लोज ब्रैकेट cos पाई टू ओपन ब्रैकेट cos 3, ये इंटरवल आएगा, देखो, है ना, इंटरचेंज हो गया, इंटरचेंज, क्योंकि cos जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, तो इसलिए x की वैल्यू क्या आ गई, cos 2 टू cos 0, 0 के साथ क्लोज ब्रैकेट है, 2 के साथ ओपन ब्रैकेट है, यूनियन cos ऑफ पाई टू cos ऑफ 3। अब देखो cos 2 टू cos 0 मतलब कितना आ गया, x बिलोंग्स टू cos ऑफ 2, cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो cos 2 से 1 यूनियन cos पाई की वैल्यू -1 होती है, -1 टू cos 3, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया, ये अपना फाइनल आंसर आ गया। ग्राफ से भी जाते हैं, इसी चीज को अपन ग्राफ से भी देख सकते हैं कि अगर cos इनवर्स x 0 से 2 के बीच के एंगल्स दे रहा है, बट ग्राफ से जाने की बजाय ये वाला ज्यादा इजी मेथड रहेगा ना, कि डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इसलिए अपन ने ऐसे कमेंट कर दिया। क्लियर है, सिंपल है। तो बस इसी के साथ हम आज की क्लास की समाप्ति करते हैं और नेक्स्ट क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आने वाले हैं। जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं इस पूरे चैप्टर के ऊपर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैं आपके सामने एक सेशन लेके आऊंगा, जिसके अंदर अपन देखेंगे जेईई मेंस एंड एडवांस में पिछले सालों में किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। तो बस आज के लिए इतना काफी है गाइस। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन दिस इज योर मैथ्स टीचर कुंदन मांकड़ साइनिंग ऑफ। टाटा, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।